डिस्क्लेमर, यह कहानी पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना के उत्पाद हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से मेल केवल संयोग हो सकता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 21, देर रात के नाश्ते की दुकान पर खुलना, एक निजी कमरे में प्रशंसा में झुकना। हम आ गए हैं। जियो, ये चलो चलें। कार को सड़क के किनारे आसानी से रुकते हुए महसूस करते हुए मा चेंगे ने धीरे से अपनी आंखें खोली, ये चेन के कंधे को थपथपाया और फिर कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। फिर उसने अपना हरा सैन्य ओवरकोट कस लिया, ड्राइवर को पहले लौटने का संकेत दिया और ये चेन के पीछे बारबेक्यू रेस्तरां के फ्रंट डेस्क पर चला गया। फ्रंट डेस्क पर वेटर ने कहा कि उन्हें लाइन में इंतजार करना होगा, जिससे ये चेन एक पल के लिए अजीब तरह से अपना सिर खुजाने लगा। इस समय मा चेंगे आगे बढ़ी। उसने अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकाला, उसे चालाकी से आगे बढ़ाया और कहा, छोटे भाई, हमारी मदद करो, बाहर बहुत ठंड है। ओह, मेरी याददाश्त, अंदर अभी भी एक टेबल खाली है, लेकिन निजी कमरे वास्तव में भरे हुए हैं। मैं तो आप दोनों बॉसों को केवल बाहर बैठने के लिए ही परेशान कर सकता हूँ। वेटर, जिसने चुपचाप पैसे स्वीकार कर लिए थे, ने तुरंत भंडारण कक्ष से एक मेज ढूंढी और उसे रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर रख दिया। माँ, आपके पास हमेशा कोई न कोई समाधान होता है। ये चेन ने माँ चेंगे की ओर ऐसे भाव से देखा जिससे पता चला कि उसने कुछ सीखा है। चलो, पहले हम दोनों मिलकर थोड़ी शराब पीकर खुद को गर्म कर लें। माँ चेंगे ने हंसते हुए ये चेन को नीचे बैठाया और मेनू में मौजूद प्रत्येक विशेष व्यंजन का ऑर्डर दिया। मुझे बहुत समय हो गया है जब मैं देर रात भोजन के लिए किसी बारबेक्यू रेस्तरां में गया था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब मैं देश वापस लौटा था। उसने बाइज़ियू की एक बोतल खोली, लापरवाही से अपने और ये चेन के लिए कुछ डाला, और फिर याद करते हुए कहा, जियो, ये तुम्हें पता है, भले ही मैंने व्यापार जगत में सभी प्रकार के तूफान देखे हैं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूं, मेरे हाथ कांपने लगे। तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। माचेंगे ने उसके हाथ में रखे शराब के गिलास को सौम्य दृष्टि से देखा। प्रोत्साहित करना। उसने एक गिलास बाइज़ियू गटक लिया। माँ, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मुझ पर हंसोगी। वास्तव में, जब तक बच्चा पैदा होने वाला नहीं था, तब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं पिता बनने वाला हूँ। ये चेन ने भी इस माहौल में खुलकर बात की। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी प्राचीन जंगल में फेंक दिया गया हो। मैं हिलने से भी डर रही थी, और फिर परमानंद की एक लहर मुझ पर छा गई, जिससे मैं अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। फिर उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे भी एक ही घूंट में पी गया। हा, तो फिर हमारी प्रतिक्रियाएं आश्चर्यजनक रूप से समान थीं। लेकिन मेरा दुर्भाग्यशाली बच्चा, जन्म से ही, लगभग नरक के द्वार से होकर गुजर रहा था। मेरे दिल में, किसी और से भी ज्यादा पीड़ा थी। माचेंगे ने एक और गिलास बाइज़ियू डाला और उसे जमकर पी गई। उसने अपने आप को निजी कमरे में मजबूत रखा था, वह नहीं चाहता था कि मुझे उसका डेक देखे। अब, शराब के नशे में उसकी भावनाएं एक साथ बाहर आ गईं। बच्चा सौभाग्यशाली है न? अभी तो और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आंसू भरी आंखों से माँ चेंगे को देखते हुए, ये चेन केवल अपने हाथों में शराब के गिलास उठा सकते थे। बस इसी तरह, मूंगफली और खीरे की एक प्लेट के साथ, उन दोनों ने बाइज़ियू की एक बोतल खत्म कर दी। आज रात दोनों ने परिवार, करियर और प्यार के बारे में खूब बातें की, खुलकर बात की। इस दौरान, उनके रिश्ते में और भी गहराई आ गई। उफ, ये चेन, जो चलते समय थोड़ा लड़खड़ा रहा था, उल्टी कर रहे माँ चेंगे को सहारा देते हुए लड़खड़ाते हुए होटल की ओर बढ़ रहा था। बिना नहाए ही वे दोनों बिस्तर पर गिर पड़े और सो गए। डिंगेलिंग, फोन कॉल की आवाज से सो रहे ये चेन की नींद खुल गई। ये चेन अपनी आंखें बंद किए हुए तकिए के नीचे रखे फोन को ढूंढ रहा था। स्क्रीन पर एक अनुत्तरित नंबर और 10 बजे का समय देखकर वह अचानक उठ बैठा। उसने जल्दी से सो रही माँ चेंगे को जगाया। माँ, 10 बज गए हैं। हमें अस्पताल वापस जाना होगा, और देर हो गई तो काम खत्म। वह जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम की ओर भागते हुए माँ चेंगे को थपथपाया। अस्पताल शब्द सुनकर माँ चेंगे भी उछल पड़े। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, अपनी पत्नी के 1 दर्जन से अधिक मिस्ड कॉल देखे, और तुरंत उसे ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जियो, ये तुम अभी भी किस लिए गरारे कर रहे हो? चलो सीधे चलते हैं। उसने ये चेन को खींच लिया और होटल से बाहर भाग गया। उन्होंने ड्राइवर को होटल के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। होटल के फ्रंट डेस्क ने देखा कि 2 लोग, बिना कोट के और बिखरे बालों के साथ, तेजी से होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ी मर्सिडीज बेंज बिजनेस वैन में घुस गए। वे बुदबुदाए, हमें पुलिस के आने की कोई खबर नहीं मिली, वे इतने घबराए हुए क्यों हैं? होटल से अस्पताल तक की 5 मिनट की छोटी सी यात्रा उन दोनों के लिए अनंत काल की तरह लग रही थी, जो कार में बैठे थे और फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही कार नीचे रोगी विभाग में पहुंची, दोनों ऊपर की ओर दौड़ पड़े।
आसपास खड़े मरीज चौंक गए और तुरंत वहां से हट गए। फुहुमु मुयू, हम यहाँ हैं, और दरवाजा खोलो। माँ चेंगे ने भारी सांस लेते हुए और दरवाजे के हैंडल पर झुकते हुए चिंतित होकर कहा। समय तो देखो, हम आज सुबह ही छुट्टी देने पर सहमत हो गए थे। तुम दोनों कहाँ भाग गए? तुम्हारे फोन नहीं मिल रहे थे। कमरे के अंदर से सू मुयू की कठोर आवाज आई। ठीक है बहन मुयू, चलो पहले डिस्चार्ज का ध्यान रखें, तब हम उनसे हिसाब किताब बराबर कर सकेंगे। जियांग बाइवेई ने समय पर मध्यस्थता के लिए कदम उठाया। जैसे ही दरवाजा अंदर से खुला, ये चेन और जियांग बाइवेई धीरे धीरे ऐसे अंदर आए जैसे कोई छात्र हो जिसने कुछ गलत किया हो। जियांग बाइवेई और सू मुयू दोनों के चेहरे सख्त थे, दोनों ने अपने अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। मुयू, हमारे बच्चे को अब इंक्यूबेटर में रहने की जरूरत नहीं है, मुझे उसे पकड़ने दो। सू मुयू की गोद में बच्चे को देखकर माँ चेंगे अचानक बहुत खुश हो गई। तुम्हें अभी भी वह बच्चा याद है? सू मुयू ने माँ चेंगे के अनुरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बाय वे, हम कल देर रात नाश्ता करने गए थे और कुछ पे भी लिया था। हम गलती से देर तक सो गए। अब हम डिस्चार्ज का प्रबंध करेंगे। ये चेन अपना सिर खुजलाते हुए जियांग बाइवेई के पास गया। यह देखकर कि ये चेन ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, जियांग बाइवेई का दिल नर्म हो गया और उसने उसे माफ कर दिया। सू मुयू ने इस समय माँ चेंगे को भी बाहर निकलने का रास्ता दिया। दोनों परिवारों ने तुरंत ही डिस्चार्ज की व्यवस्था करने के लिए एक नर्स को ढूंढ लिया। इस दौरान सू मुयू ने जियांग बाइवेई से स्वस्थ होने का अनुरोध किया और माँ चेंगे ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही ये चेन ने दोनों बच्चों को ध्यान से पकड़ रखा था और नानी द्वारा सामान पैक करने और एक साथ विला की ओर जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। डिंग। मिशन फिजिकल रिकवरी पूरा करने पर बधाई। पूरा होने पर इनाम, जेड विजेज मरहम, विला में पहले ही पहुंचा दिया गया है। ये चेन ने आश्चर्यचकित भाव से जियांग बाइवेई की ओर देखा, जो अब स्वतंत्र रूप से चल सकती थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे जेड विजेज मरहम स्वीकार करने के लिए कैसे राजी किया जाए। नानी द्वारा सारा सामान पैक कर लेने के बाद सभी लोग मर्सिडीज बेंज बिजनेस वैन में बैठ गए। सौभाग्य से व्यावसायिक वैन काफी बड़ी थी, अन्यथा उसमें इतने लोग नहीं बैठ पाते। ये चेन, क्या हमें भी एक ऐसी कार खरीदने पर विचार नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा पूरा परिवार बैठ सके? जियांग बाइवेई ने भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया। बहन बाइवेई, मेरे पास अभी भी कुछ 7 सीटर एमपीवी हैं। मैं ड्राइवर से उन्हें आपके पास लाने को कहूंगा ताकि आप उनमें से एक चुन सकें। इसे आज सुबह की घटनाओं के लिए माफी समझें। माँ चेंगे, जो पूरे रास्ते बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, जल्दी से बीच में बोल पड़ी। डिंग। पता चला कि मेजबान के पास कार नहीं है। अतिरिक्त खोज शुरू की जा रही है कार खरीदना। क्वेस्ट आवश्यकता, वाहन की खरीद पूरी तरह से मेजबान की संतान द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। सभी 4 को सहमत होना चाहिए। पूरा होने पर पुरस्कार 16 मिलियन हुआगो मुद्रा आदि पूर्व जारी। माँ, हम कार की खरीदारी खुद ही कर लेंगे। हम सब कुछ तो नहीं ले सकते, है ना? अगर आप ऐसा करेंगे, तो मैं भविष्य में आपको किसी भी चीज से परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। ये चेन ने चतुराई से मागे के दान को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं, परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। माँ चेंगे ने सू मुयू की ओर देखा, जो बच्चों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, और अब उसने जिद नहीं की। अध्याय 22 एक नए घर में प्रवेश, अप्रत्याशित रूप से शीर्ष स्तरीय पाककला कौशल में निपुणता प्राप्त करना। मर्सिडीज बेंज वाणिज्यिक वाहन उपनगरों तक चला गया। तभी चूहे ने ये चेन को भी बुलाया। लाओ, ये तुम्हारा यह स्थान सचमुच अद्भुत है। हमारे प्रवेश करते ही संपत्ति प्रबंधन स्टाफ ने पूरे समय हम पर नजर रखी। चूहे की थोड़ी थकी हुई आवाज फोन पर आई। यह संपत्ति सेवा वास्तव में एक विला की प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है जिसे हम वहन नहीं कर सकते। अब हमने अंततः आपकी तीनों मंजिलों, ऊपरी और निचली, के सभी कमरों की व्यवस्था पूरी कर ली है। विला में थका हुआ समूह आंगन में सीटों पर बैठ गया। मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर हमें कभी राजधानी में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो हम बस आ जाएंगे और आप पर भरोसा करेंगे। चूहे ने मजाक करते हुए कहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यदि आप आना और रहना चाहते हैं, तो आपका हमेशा स्वागत है। ये चेन ने उदारतापूर्वक उत्तर दिया। वैसे भी विला में कई कमरे थे और वे अन्यथा खाली होते। तुम कहाँ हो? इस घर के मालिक ने अभी तक अंदर कदम भी नहीं रखा है, लेकिन हम पहले ही हर कमरे से गुजर चुके हैं। लिन फैन ने बगल से पूछा। हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। मैं आज रात आप सभी का अच्छा ख्याल रखूंगा। फोन रखने के बाद ये चेन को चूहे के प्रति प्रशंसा का एहसास हुआ। जब कोई कार्य आता है, तो वह सचमुच आगे आता है। आह, वो कॉलेज के पुराने दिन, कितनी शुद्ध दोस्ती। माँ चेंगे, जो उसके बगल में थी, ने ईर्ष्या भरी नजर से देखा। जियांग बाइवेई ने भी राहत भरे भाव से ये चेन की ओर देखा। उसे कितनी खुशी थी कि उसके साथ इतने अच्छे रूममेट्स थे। ये चेन, मेरा एक अच्छा दोस्त, कुछ दिनों में हमारे घर आना चाहता है। जियांग बाइवेई ने धीरे से अपना फोन नीचे रखा, ऊपर देखा और कहा।
आओ, मैं अभी तक तुम्हारे अच्छे दोस्त से नहीं मिला हूँ। फिर जियांग बाइवेई ने इस अच्छे दोस्त के बारे में बात करना शुरू किया। उसकी अच्छी दोस्त भी उसी विश्वविद्यालय में लोकप्रिय कानून की पढ़ाई कर रही थी, और आधे साल पहले ही वह एक प्रसिद्ध लॉ फर्म में इंटर्न वकील बनने चली गई। हाल ही में वह एक मामले को लेकर शहर से बाहर गई हुई थी, जिसके कारण वह जियांग बाइवेई के साथ नहीं थी। वह मेरी गर्भावस्था के दौरान मेरी देखभाल में व्यस्त थी। अगर वह न होती तो मुझे नहीं पता कि मैं उस समय से निकल पाता या नहीं। जियांग बाइवेई ने उदास होकर अपना सिर ये चेन के कंधे पर टिकाते हुए कहा। तो उसे जरूर आना चाहिए। मुझे सचमुच उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हर लड़की के साथ एक सिस्टर चेन होंग होती है, हो। ये चेन ने धीरे से जियांग बाइवेई के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, जियो ये, तुम मेरी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हो। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चेन होंग, जो मूल रूप से अपने फोन पर काम कर रही थी, ने शर्माते हुए जवाब दिया। जल्द ही गाड़ी एक भव्य द्वार पर पहुंचकर रुक गई। एक पल के बाद एक मजबूत और सक्षम सुरक्षा गार्ड बूथ से बाहर आया। नमस्ते, आप किसे ढूंढ रहे हैं? 3 अलग अलग क्षेत्रों के लाइसेंस प्लेटों वाले मर्सिडीज बेंज वाणिज्यिक वाहन को देखते हुए युवा सुरक्षा गार्ड ने लापरवाही बरतने का साहस किए बिना पूछा। मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। क्या मुझे अपनी संपत्ति का दस्तावेज दिखाना होगा? ये चेन ने खिड़की नीचे की और सुरक्षा गार्ड की ओर देखते हुए कहा। कृपया अपना प्रासंगिक पहचान पत्र दिखाएं, अन्यथा आपको प्रवेश करने से पहले हमारे सत्यापन का इंतजार करना होगा। मेहनती और जिम्मेदार सुरक्षा गार्ड को देखते हुए ये चेन ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी संपत्ति का दस्तावेज और पहचान पत्र निकाला और दूसरे पक्ष को सौंप दिया। घर में आपका स्वागत है, मालिक। सुरक्षा गार्ड ने पहचान पत्र पर 20 वर्ष से कम आयु अंकित देखकर चुपचाप अपनी लार निगल ली। उसने तुरंत सलाम किया। यद्यपि इस विला के सभी निवासी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन ये चेन निश्चित रूप से सबसे कम उम्र का मालिक था जिसे उसने कभी देखा था। फिर उसने गेट खोल दिया, जिससे वाहन अंदर आ गया। ये चेन और जियांग बाइवेई पहली बार यहाँ आए थे। वे ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश करने वाली दादी लियू की तरह थे। वे विला की हर चीज के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए थे। मनोरम हरे भरे परिदृश्य को देखकर उनका मन तुरंत प्रसन्न हो गया। वास्तव में यह एक ऐसा विला है जिसमें मैं रहने का खर्च भी नहीं उठा सकता था। यहाँ की हरियाली और पर्यावरण अद्वितीय है। यहाँ तक कि माँ चेंगे, जिन्होंने दुनिया का बहुत कुछ देखा था, भी अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक सके। इस अपरिचित वातावरण में ड्राइवर रास्ते में भी उन्होंने असहाय होकर कर्मचारियों से पूछा। अंततः निर्देशों का पालन करते हुए वे विला के सबसे पूर्वी भाग में स्थित एक विला पर पहुंचे और रुक गए। चूहे और अन्य लोग आलस से आंगन की कुर्सियों पर लेटे हुए थे। मेज पर विभिन्न तले हुए चिकन और बर्गर रखे हुए थे। एक वाहन को आते देख सबने सामूहिक रूप से देखा। यह देखने के बाद कि यह एक शानदार वाणिज्यिक वाहन है, वे निराश होकर वापस लौट गए। वे अपने दिल में विश्वास करते थे कि ये चेन को संभवतः इतनी शानदार कार नहीं मिल सकती थी, और वह भी 3 नंबर प्लेटों वाली। उसने धीरे से एक बर्गर अपने मुंह में डाला। तुरंत बाद वाहन उनके सामने रुक गया। जब उसने ये चेन को जियांग बाइवेई को कार से बाहर निकालने में मदद करते देखा, तो उसने सीधे अपने मुंह में रखा बर्गर थूक दिया। लाओ ये, तुम गंभीर हो। तुम्हें वह कार कहाँ से मिली? अन्य लोगों ने भी उसी समय ये चेन और अन्य लोगों को देखा। वे सभी सामान उठाने में मदद करने के लिए कार की ओर दौड़े। जैसे ही सभी लोग एक एक करके कार से बाहर निकले, चूहे और अन्य सभी ने उत्सुकता भरी जिज्ञासा के साथ माँ चेंगे को देखा। दूसरी ओर माँ चेंगे ने जवाब में बस हल्का सा मुस्कुराया। इस समय वह खुशी से सू मुयू द्वारा सौंपे गए बच्चे को पकड़े हुए था। उसके पास किसी और चीज की चिंता करने का समय नहीं था। ये फ्राइड चिकन और बर्गर किसने ऑर्डर किए? आपको पेट भर खाने वाला लॉबस्टर और बीफ भी मिल सकता है। अब से यह जंक फूड ऑर्डर नहीं करना। हमें इस बुरी आदत से छुटकारा पाना होगा। मेज पर पड़ी हड्डियों को देखकर ये चेन गुस्से से भर गया। उन्होंने उन्हें लाखों डॉलर का बैंक कार्ड दिया था, तो फिर वे सबसे सस्ता फ्राइड चिकन और बर्गर क्यों ऑर्डर कर रहे थे? उन्हें यह बताना पड़ा कि झींगा मछली और गोमांस को भी मुख्य भोजन के रूप में तब तक खाया जा सकता है जब तक उनका पेट न भर जाए। चूहे ने चुपचाप अपने हाथ में आधा खाया हुआ बर्गर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने अपनी जेब से चाबियां और बैंक कार्ड निकाले और उन्हें ये चेन को सौंप दिया। चूजी, आप सभी ने कड़ी मेहनत की। अब से अपने दत्तक पिता के मार्गदर्शन में मजबूत बनो। ये चेन ने सामान वापस अपनी जेब में रख लिया, चूहे के कंधे पर थपथपाया और कहा, यो। चूहे और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। फिर ये चेन ने जियांग बाइवेई को खींचा और विला की ओर चल दिया। वाह, यह घर कितना बड़ा है। अब से शिशुओं के पास खेलने के लिए बहुत सारी जगह होगी। जियांग बाइवेई ने पहली मंजिल पर चीनी शैली की लॉबी को देखा और उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। विला में प्रवेश करने के बाद सभी लोग लगातार आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। जियो ये, मुयू कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाला है ना?
मैं सोच रहा था कि हमने जो एकांतवास केंद्र बुक किया था उसे भी यहाँ आने के लिए व्यवस्थित कर दूं। इतने सारे शिशुओं के साथ दुआएं बहुत व्यस्त हो सकती हैं। माँ चेंगे, जो बच्चे को जाने देने के लिए अनिच्छुक थी, ये चेन के पास आए और पूछा। कोई बात नहीं, माँ जी, आप बहुत विचारशील हैं। ये चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। चूहे और अन्य लोग भी सभी के साथ आए और प्रत्येक घरेलू सामान को खरीदने के मूल उद्देश्य के बारे में बताया। और उन्होंने सभी को दिखाने के लिए उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी किया। सभी लोग बार बार देखकर सिर हिला रहे थे। हम बस यही कह रहे हैं कि हमने चूहे की बिक्री स्ट्रीमर बनने की क्षमता पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उनकी अभिव्यक्ति क्षमता, व्यक्तिगत प्रदर्शन के प्रति उनका उत्साह, उनका एथलीट होना डैक की बात है। चेन बिन ने मजाक में कहा, यह एक अच्छा सुझाव है। चूजी वैसे भी एक भारोत्तोलक है, इसलिए उसके लिए कुछ चीजें बेचना उचित है। यहां तक कि चूहे की प्रेमिका भी तुरंत प्रस्ताव पर सहमत हो गई। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास केवल 3 मिनट का जुनून है। मैं हर दिन बहुत थक जाता हूँ। चूहे ने भी जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। डिंग, पता चला कि मेजबान का एक पूरा परिवार है जो छिपे हुए मिशन को पूरा कर रहा है। परिवार पूरा होने पर पुरस्कार, सर्वोच्च स्तर की पाककला कौशल। जैसे ही हर कोई रसोई घर का दौरा कर रहा था, सिस्टम की आवाज ये चेन के दिमाग में गूंज उठी। ये चेन को तुरंत चक्कर आने लगा और ज्ञान की एक विशाल मात्रा तुरंत उसके दिमाग में भर गई। पर जल्द ही ये चेन ने अपनी स्थिति को समायोजित किया। उन्होंने उत्सुकता से रसोई घर में रखे विभिन्न बर्तनों को देखा और कहा, आज दोपहर के भोजन के लिए हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। आज रात मैं सबके लिए खुद खाना बनाऊंगी। ये चेन के आत्मविश्वास भरे स्वर को सुनकर हर कोई उत्सुकता से भर गया। तो मैं आज दोपहर का खाना ऑर्डर कर दूंगा। जियो ये अगले कुछ दिनों तक व्यस्त रहेगा। माँ चेंगे ने तुरंत अपना फोन निकाला और रेस्तरां को फोन किया। ये चेन को मना करने का मौका भी नहीं दिया। मैं तुम्हें उन सभी खिलौनों को दिखाने ले चलता हूं जो मैंने बच्चों के लिए खरीदे हैं, तुम्हें वे अवश्य पसंद आएंगे। चूहे की प्रेमिका, चेन फांग्यू, सभी को दूसरी मंजिल तक ले गई और धीरे से एक कमरे का दरवाजा खोला। उनकी नज़र एक विशालकाय पांडा के आलीशान खिलौने पर पड़ी, तथा फर्श विभिन्न छोटे छोटे खिलौनों से भरा हुआ था। चेन फांग्यू ने तुरंत गर्व से अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे और सभी से परिचय कराया। कैसे उसे ये आलीशान खिलौने और छोटे खिलौने पसंद आने लगे। वाह हांग्यू, तुम कितने अच्छे खरीदार हो। ये वे सभी खिलौने थे जिनके बारे में मैंने बचपन में सपना देखा था। जियांग बाइवेई और सू मुयू ने बार बार चिल्लाते हुए कहा। फिर लिन फैन ने धीरे धीरे कई डबल और सिंगल घुमक्कड़ निकाले। ये वे स्ट्रॉलर हैं जिन्हें मैंने गहन शोध के बाद खरीदा है, जो विभिन्न वातावरणों के लिए उपयुक्त हैं। जियांग बाइवेई ने उन्हें देखा। वह एक बच्चे को उसमें रखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उत्पाद की गुणवत्ता को ध्यान से महसूस करते हुए उसने तुरंत लिन फैन की ओर उसकी सावधानी के लिए नए सम्मान के साथ देखा। अध्याय 23 ये के माता पिता का आगमन और घबराई हुई जियांग बाइवेई। सभी के साथ एक एक करके उन्होंने खजाने का परिचय दिया। समय जल्दी ही दोपहर हो गया। जो लोग दर्शन कर चुके थे वे सब आंगन में बैठ गए। इस समय माचेंगे द्वारा ऑर्डर किया गया दोपहर का भोजन आखिरकार आ गया। तुरंत बाद संपत्ति प्रबंधन स्टाफ ने इसे व्यक्तिगत रूप से वितरित किया। वाह, यह तो जियानजू पवेलियन का खाना है। एक खाने पीने के शौकीन के रूप में चूहे ने एक नज़र में ही जियानजू पवेलियन का लोगो पहचान लिया। फिर उसकी लार लगभग बहने लगी। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में जियानजू पवेलियन का खाना है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि टेबल मिलना मुश्किल है और वे डिलीवरी नहीं करते। पास खड़े चेन फांग्यू ने भी संपत्ति प्रबंधन स्टाफ के हाथ में रखे बैग को आश्चर्य से देखा। तो फिर यह भी मत देखो कि वह किसका पति है। अगर कोई साधारण व्यक्ति देवी सू का पति बन सकता है, तो मैं सबसे पहले असहमत होऊंगा। लिन फैन, एक कट्टर प्रशंसक, ने गर्व भरे भाव से कहा। हा, यह तो बस एक साधारण भोजन है। अगर आपको यह पसंद आए, तो आप भविष्य में वहां मेरा नाम बता सकते हैं और मैं आपके खाने पीने का सारा खर्च उठाऊंगा। माचेंगे ने बैग से एक एक करके बर्तन निकाले। उसने चूहे और अन्य लोगों से कहा। चूहे और अन्य लोगों ने ऐसी दयालुता स्वीकार करने का साहस नहीं किया। उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा, भाई माँ, कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे। हमारे स्कूल का खाना भी बहुत अच्छा है। उसके साथ विनम्र मत बनो। इस जियानजू पवेलियन में उसके भी शेयर हैं। अगर तुम रोज वहां खाना भी खाओगे, तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। पास खड़ी सुमुयू ने अचानक पीछे से माँ चेंगे की छोटी सी योजना का पर्दाफाश कर दिया। तब माँ चेंगे ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। आज हम गृह प्रवेश का जश्न मनाने के लिए शराब की जगह चाय का उपयोग करेंगे। ये चेन ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों नानी और ड्राइवर बैठ गए हैं, अपना चाय का कप उठाया और कहा। एक कप चाय के साथ सभी को टोस्ट करने के बाद जो लोग आधे दिन से भूखे थे वे पूरी तरह से स्वादिष्ट भोजन में डूब गए।
सभी को व्यंजनों का आनंद लेते देख जियांग बाइवेई और सू मुयू, जो अभी भी स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में हैं, केवल देखते ही रह गए। उनके हाथों में पुरानी मुर्गी जिनसिंग सूप पीना सचमुच दयनीय था। जैसे ही सब लोग खाना खत्म करने वाले थे, ये चेन का फोन बज उठा। नमस्ते जियो चेन, हम राजधानी शहर में आ गए हैं। अब आप कहाँ हैं? जिस क्षण कॉल कनेक्ट हुई, उसने फादर ये की थोड़ी घबराई हुई आवाज सुनी। उनके लिए, जिन्होंने 7 या 8 वर्षों से काउंटी को अकेला नहीं छोड़ा था। रास्ते में सभी टैक्सियां और बसें राहगीरों से एक एक करके पूछकर मिलीं। उनके साधारण कपड़े उच्च तकनीक वाले हवाई अड्डे के साथ बिल्कुल विपरीत थे, जिससे वे बेमेल लग रहे थे। पिताजी, आप किस हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं? मैं अभी आपको लेने आता हूं। ये चेन ने अंततः अपने पिता और माता का फोन प्राप्त कर राहत की सांस ली। कुछ दिन पहले उस कॉल के बाद, इसके बाद उन्होंने जो भी कॉल किया वह हमेशा बंद रहा। उसे यह जानकारी केवल टेक्स्ट संदेश भेजकर ही मिल सकी कि उसके माता पिता विमान में हैं। दोनों बुजुर्ग स्पष्ट रूप से उड़ान संख्या नहीं बता सके, जिससे ये चेन चिंतित हो गया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बैठने के लिए जगह ढूंढो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। फादर ये को घोषणा बोर्ड ढूंढने में मार्गदर्शन देने और विशिष्ट हवाई अड्डे के स्थान के बारे में जानने के बाद, ये चेन उठे और जियांग बाइवेई को स्थिति समझाई। जियोली, तुम उसके साथ जाओ। माँ चेंगे, जो पास में ही खाना खा रहे थे, ने स्वाभाविक रूप से कॉल की बात सुन ली। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को बुलाया और उसे ये चेन के साथ हवाई अड्डे तक चलने के लिए कहा। भाई माँ, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आप सब आज रात के खाने पर रुकें। बस किसी को बता दो कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और वे पहले उसे खरीद लेंगे। मैं खुद खाना बनाऊंगा। ये चेन ने माँ चेंगे के कंधे पर थपथपाया और कृतज्ञतापूर्वक कहा। ड्राइवर जियाओली ने ये चेन की तत्परता देखी। उन्होंने निगरानी वाली सड़कों पर निर्धारित गति सीमा से वाहन चलाया तथा निगरानी रहित सड़कों पर भी स्वतंत्रतापूर्वक वाहन चलाया। पूरे 1 घंटे की यात्रा मात्र आधे घंटे में पूरी हो गई। श्रीमान, हम आ गए हैं। ये चेन ने तुरंत सिर हिलाकर ड्राइवर को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और फादर ये को फोन किया। ये चेन कदम दर कदम उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसका उल्लेख फादर ये ने किया था, लेकिन वह उन्हें अभी भी नहीं देख पाया। जैसे ही ये चेन उन्हें ढूंढने के लिए प्रसारण का इस्तेमाल करने वाला था, हवाई अड्डे के एक कोने में एक लंबी बेंच पर माँ ये पिता ये की गोद में अपना सिर रखकर सो रही थी। पिता ये ने माता ये के जाग जाने के डर से ये चेन से बहुत धीरे से बात की। यह दृश्य देखकर ये चेन की आंखें भी लाल हो गईं, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि अब वह पिता बन गया है। उनके बूढ़े पिता ने हजारों मील की यात्रा की, लगभग पूरे हुआगुओ को पार करते हुए राजधानी शहर तक पहुंचे। यह कल्पना करना कठिन था कि वे 2 पुराने जमाने के मोबाइल फोन पर निर्भर होकर यहां तक कैसे पहुंचे। पिताजी, मैं आपको लेने आया हूं। ये चेन ने धीरे से फादर ये का कंधा पकड़ा और कहा। इससे फादर ये, जो पहले थोड़े चिंतित थे और गुजरते पैदल यात्रियों को देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई उद्धारकर्ता मिल गया हो। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को जगा दूंगा और हम चलेंगे। पिता ये ने धीरे से सो रही माँ ये को जगाया और फिर ये चेन के पीछे चले गए। अब जाग चुकी माँ ये ने चिंता के साथ ये चेन से पूछा कि उसने अधिक कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। उसने पूछा कि क्या उसने बच्चों की उपेक्षा की है और जियांग बाइवेई। ये चेन ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। ये चेन के जवाब सुनने के बाद माये ने रास्ते में आई चीजों के बारे में बताना शुरू किया। कुछ दयालु राहगीर रास्ता बताते थे तो कुछ बदमिजाज ड्राइवर भी थे। उसने ये चेन के साथ हर अच्छे बुरे इंसान की बातें एक एक करके साझा की। दूसरी ओर फादर ये चुप रहे। उसने बस माये का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे आगे चल रही ये चेन को अचानक से भावुकता का एहसास हुआ। पापा, माँ, अब से अगर आपको कहीं जाना हो तो मुझे पहले बताना होगा। मैं रास्ते में आप तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सका और मैं पूरे समय चिंतित रहा। ठीक है, ठीक है, इस बार गलती हमारी है। इस बिंदु पर फादर ये को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने धीरे से कहा। अंततः कार में वापस आकर ये चेन ने धैर्यपूर्वक ये के पिता और माता को वाहन में बैठाया। फिर ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। जियो चेन, यह कार ऐसी नहीं दिखती जिसे तुम रोक सको। क्या हम अस्पताल जा रहे हैं? माँ ये ने कार के आलीशान इंटीरियर को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। माँ, यह कार मेरे दोस्त की है। उसने इसे खास तौर पर तुम दोनों को लेने के लिए दिया था। हमें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और हम अब जहाँ रहते हैं वहाँ जा रहे हैं। ये चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ ये, जो पूरे रास्ते बातें करती रही थीं, अब थक गईं और अपनी आंखें बंद करके सीट पर पीछे की ओर झुक गईं। फादर ये से पूछने पर पता चला कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। ये चेन ने माँ चेंगे को फिर से टेक अवे ऑर्डर करने के लिए परेशान किया। जैसे ही कार उपनगरों की ओर बढ़ी, आसपास की ऊंची इमारतें धीरे धीरे गायब हो गईं, केवल विशाल हरे भरे जंगल ही बचे। आप इतनी दूर क्यों रहते हैं? क्या इसलिए कि आपके पास रहने के लिए पर्याप्त खर्च नहीं है?
कल हम शहर में एक घर ढूंढेंगे, वहां आराम करना बेहतर होगा। फादर ये ने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा। पापा, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। आप बस मेरे साथ रहिए और अपनी पोती के साथ समय बिताए। हम तो बेटी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। बेटा और बेटी दोनों का होना अच्छी बात है। मेरे और ये परिवार के भी उत्तराधिकारी हैं। पोते और पोती के बारे में सुनकर फादर ये तुरंत खुशी से झूम उठे। यहाँ तक कि माँ ये भी, जो ऊँघ रही थी, खुशी से ताली बजाने लगी। वापसी के रास्ते में, क्योंकि यह भीड़ भाड़ वाला समय था, यात्रा रुक रुक कर चलती रही और इसमें पूरा 1 घंटा लग गया। जैसे ही कार विला में घुसी, फादर ये ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह एक कारावास केंद्र है? इसे इतनी दूर जगह पर क्यों बनाया गया है? यह कोई बंदी केंद्र नहीं है। ये चेन भी इस समय शर्मीली थी। कार विला के सामने स्थिर खड़ी हो गई और ये चेन ने घूरते हुए ये के पिता और माँ को कार से बाहर निकाला। इस बीच जियांग बाइवेई और अन्य लोगों को पहले ही खबर मिल गई थी। वे पहले से ही आंगन में खड़े थे, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पापा, माँ, मैं आपको मिलवाता हूँ। यह आपकी होने वाली बहू है, जियांग बाइवेई। उसके बगल में हमारी दोस्त सू मुयू और उसके पति मा चेंगे हैं। बाकी मेरे कॉलेज के रूममेट हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। ये चेन ने माँ ये का हाथ पकड़कर एक एक करके सभी का परिचय कराया। अच्छा बेटा, बाहर तेज हवा चल रही है, तुम्हें आसानी से सर्दी लग जाएगी। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। माँ ये ने जियांग बाइवेई का हाथ खींचते हुए थोड़ी कांपती आवाज में कहा। फादर ये ने भी दयालु भाव से जियांग बाइवेई की ओर देखा और लगातार सिर हिलाते रहे। अध्याय 24। जिन शिशुओं ने अपनी आंखें खोली और बहादुर ये चेन। फादर ये ने एक एक करके सभी का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने उनके पीछे कई शिशु गाड़ियां देखीं। उसने जल्दी से माँ ये को बुलाया। जियो चेन, क्या वे दोनों हमारे प्यारे पोते और पोती हैं? पिता ये 5 बच्चों को बड़े करीने से पंक्तिबद्ध देखकर अचानक खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। एकमात्र शिशु घुमक्कड़ के अलावा, जो सिस्टर मुयू के बच्चे का है, शेष 4 आपके प्यारे पोते और पोतियां हैं। ये चेन ने गर्व भरे भाव से कहा। क्या बाइवेई ने आपके लिए चौगुनी संतानों को जन्म दिया है? ये के पिता और माता ने अविश्वास से ये चेन की ओर देखा। उनके चेहरों पर मुस्कान और भी बढ़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, यह लड़की बाइवेई सचमुच अद्भुत है। अगर तुमने कभी बाइवेई को निराश करने की हिम्मत की, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। पिता ये ने ये चेन को सख्ती से उपदेश दिया, जबकि वह और माता ये सावधानी से घुमक्कड़ में शिशुओं को देख रहे थे, जो अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोल पाए थे। पापा, मम्मी, आप दोनों पहले कुछ खा लो, बच्चों को देखने के लिए बहुत समय है। ये चेन ने संपत्ति प्रबंधन स्टाफ द्वारा दिया गया खाना लिया और असहाय होकर ये के पिता और माता को पुकारा, जो घुमक्कड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। भूख नहीं है, भूख नहीं है। पोते और पोती ने खाना खा लिया। नवजात शिशु भूखे नहीं रह सकते। माँ ये ने ध्यानपूर्वक सबसे बड़ी बच्ची, सबसे बड़ी बहन को उठाया और उसकी बारीकी से जांच की। दूसरी ओर पिता ये ने अपने छोटे पोते ये जिकियू को उठाया और खुशी से उसे चिढ़ाया। चाचा, चाची, चलो पहले खाना खा लें। जियांग बाइवेई के शब्दों को सुनने के बाद दोनों बूढ़े सज्जनों ने अनिच्छा से बच्चों को वापस घुमक्कड़ में बिठा दिया। वे मेज की ओर चले और हर तीसरे कदम पर बच्चों की ओर देखते रहे। जियो चेन, हमने बाइवेई और अपने पोते और पोती के साथ समय बिताने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ रहने का फैसला किया है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने आपके कमरे पहले ही तैयार कर दिए हैं। ये चेन का सकारात्मक जवाब सुनने के बाद ही ये के पिता और माता ने अपने कटोरे और चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू कर दिया। बाकी सभी लोग भी आंगन में खुशी से खेल रहे थे। ओह, वैसे जियो चेन, इस तरह की जगह किराए पर लेना बहुत महंगा होगा। मैं बाद में आपके खाते में कुछ पैसे भेज दूंगा। हम बाइवेई और बच्चों को कष्ट नहीं सहने दे सकते। पिता ये खाते समय अन्य बातों का ध्यान रखना नहीं भूले। पिताजी, माँ, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने हाल ही में अपने बॉस से सराहना प्राप्त की है, इसलिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये चेन ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। दूसरों के लिए अपना काम अच्छे से करो और अगर तुम्हें कोई कठिनाई आए तो हमें जरूर बताओ। ये के पिता और माता ने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया और उत्सुकता से बच्चों के पास लौट आए। इसके तुरंत बाद एक शटल बस धीरे धीरे विला के पास आकर रुकी और शेफ की वेशभूषा में 4 या 5 कर्मचारी, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में सामग्री थी, बाहर निकले। जियो ये, मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह ज़ियानजू पवेलियन के कार्यकारी प्रमुख शेफ और उनके सहायक शेफ हैं। मैंने सोचा था कि हम इतने बड़े समूह में से आप अकेले सबके लिए खाना नहीं बना पाएंगे। मा चेंगे ने क्षमाप्रार्थी भाव से ये चेन की ओर देखा और कहा। तो मैंने आपकी मदद करने के लिए उन्हें बुलाने की स्वतंत्रता ली और वे रात के खाने के लिए सामग्री भी लाए। फिर वह समूह को ये चेन के पास ले गए और धैर्यपूर्वक समझाया। कोई बात नहीं भाई, माँ, मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए।
मैं सचमुच अकेले ही बहुत व्यस्त हो जाता। ये चेन ने माँ चेंगे को धन्यवाद देने के बाद रसोइयों को निर्देश दिया कि वे पहले रसोई में सामग्री रखें। माँ चेंगे ने रसोइयों को विशाल रसोई घर में ले जाकर कहा कि वे रात्रि भोजन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। माँ चेंगे के रसोई से बाहर जाने के बाद पास में मौजूद एक सहायक शेफ उत्सुकता से वृद्ध कार्यकारी प्रमुख शेफ की ओर झुका और पूछा, निदेशक वांग, क्या यह वह शेयरधारक है जो आमतौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाता है? यह जगह भी ऐसी है जहां मैं पहले कभी नहीं गया। संपत्ति प्रबंधन स्टाफ और मौलियों को देखकर लगता है कि यह विला राजधानी शहर में भी शीर्ष स्तर का होगा, है ना? चलो अपना काम अच्छी तरह से करें। यहाँ रहने वाले कोई भी लोग सीधे साधे नहीं हैं। क्या आपने अभी अभी उस युवक के प्रति निर्देशक माँ का रवैया नहीं देखा? आइए हम सब ज्यादा कुशलता से काम करें। कार्यकारी प्रमुख शेफ ने रसोईघर के बाहर के मनमोहक दृश्य को देखा, अपना सिर हिलाया और तुरंत काम शुरू कर दिया। जियो चेन, क्या बच्चों का नाम रखा गया है? यदि नहीं, तो मैं अपने गृहनगर के बुजुर्ग सज्जन से उनका नाम पूछूंगा। पिता ये ने अपने प्यारे पोते और पोती को गोद में लेकर उत्सुकता से पूछा। उनके नाम पहले ही रखे जा चुके हैं। सबसे बड़ी बहन है, दूसरी ये जियाई है, तीसरी ये केहान है और चौथी ये जिकियू है। तुम्हें उन्हें स्वयं पकड़ने की जरूरत नहीं है, वहां एक नानी है। खाना खाने के बाद से खड़े दो बूढ़े सज्जनों को देखकर ये चेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जियो चेन, बाय वेई, जल्दी आओ और देखो। बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली हैं। उनकी बड़ी आंखें बहुत सुंदर और पानीदार हैं। माँ ये आश्चर्य से बोली। इससे बाकी सभी की नजरें बच्चों की ओर मुड़ गईं। ये चेन, जियांग बाइवेई को खींचते हुए उत्साह से घुमक्कड़ के सामने आ गया। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बच्चा था। बच्चे अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उत्सुकता से दुनिया को देख रहे थे। मुयू, हमारे बच्चे ने भी अपनी आंखें खोल ली हैं। माँ चेंगे ने देखा कि उसकी गोद में बच्चा भी छटपटा रहा था। इसलिए उन्होंने नीचे देखा और पाया कि बच्चे की आधी बंद फीनिक्स आंखें अब पूरी तरह से खुली हुई थीं। सू मुयू ने भी जल्दी से बच्चे को माँ चेंगे की बाहों से ले लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह उस बच्चे को देख रही थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सभी ने उन बच्चों की ओर देखा जिन्होंने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं। बच्चों ने भी पहली बार अपनी आंखें खोलीं और इन परिचित किंतु अपरिचित चेहरों को देखा। यह छोटा बच्चा बहुत प्यारा है। काश मेरा भी एक होता। चू, उसने अविश्वसनीय रूप से प्यारे बच्चे को देखा, अपने हाथों को जकड़ लिया और आहें भरी। अभी हमारे पास ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन अगर आप और फांग्यू कड़ी मेहनत करेंगे तो यह अभी भी संभव है। क्या मैं अब तुम्हारे साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहती? अपने अविश्वसनीय स्वभाव के साथ, काश तुम ये चेन से आधे भी विश्वसनीय होते। चेन फांग्यू ने अपनी आंखें घुमाईं और शिकायत की। फिर आप दोनों ये चेन को बच्चों की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं और कुछ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बाद में, जब तुम दोनों के बच्चे हो जाएंगे, तो तुम सीधे इसमें कूद सकते हो। ये चेन के रूममेट्स की उत्साहपूर्ण चर्चा सुनकर सभी लोग खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। जीनी ताइमेई, ओह, नमस्ते, नमस्ते निदेशक वू। अच्छा, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। ये चेन ने धीरे से फोन रख दिया। उन्होंने सभी को बताया कि कल की घटना का परिणाम आ गया है और उन्हें अब वहां जाना होगा। जियोली, उसके साथ चलो। जैसे ही सबने ये चेन को जाते देखा, लिन फैन ने अचानक अपना फोन उसके सामने रखा और कहा, सब लोग आओ और देखो, क्या यह कल की घटना के बारे में नहीं है? यह सब फिल्माया गया और ऑनलाइन डाल दिया गया। मेरा भाई ये सचमुच बहुत उग्र है। इसके तुरंत बाद सभी ने उत्सुकता भरी निगाहें डालीं। वीडियोग्राफर सीढ़ी के कोने में छिपकर पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर रहा था और उसने इसका शीर्षक दिया था, किंगहुआ विश्वविद्यालय का छात्र बहादुरी से ठगों से लड़ता है, जिससे काफी ट्रैफिक आकर्षित हुआ। बाहर उन कुछ मिनटों में कितना कुछ घटित हुआ। क्या यह ग्रुप का छोटा मैनेजर नहीं है? इसमें सचमुच भालू और तेंदुए जैसी हिम्मत है। भाई ये सचमुच बहुत जबरदस्त है। वह न सिर्फ बास्केटबॉल में महान है, बल्कि उसका युद्ध कौशल भी शानदार है। यह बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से जियोचेंग गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इस वीडियो को देखकर सभी की भावनाएं जागृत हो गईं और घबराए हुए नेटिजन्स और भी अधिक उत्साहित थे, मानो वे उस समय ये चेन थे। स्काई वन, बहुत प्रेरणादायक। उन्होंने अपने नंगे हाथों से इन बॉडीगार्ड की देखभाल की। हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श। कैन्यन पाइल ड्राइवर, इससे मेरा खून खौल उठा। मैं तुरंत उठा और 2 पुशअप्स लगाए। स्वीटहार्ट बेबी, यह कैसा समाज है? लोग अभी भी अस्पताल के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का साहस करते हैं। कानून कहाँ है, सच्चाई कहाँ है, और छोटे भाई का संपर्क विवरण कहाँ है? मार्शल रियल पसंद, क्या किसी ने यह नहीं देखा कि इस छोटे भाई के कौशल उत्कृष्ट हैं? उसकी मार्शल आर्ट शक्तिशाली है। माँ बाओ गुओ, मैं इससे असहमत हूँ। इस युवक की मार्शल आर्ट मेरे गुरु माँ के लाइटनिंग 5 कंसेक्यूटिव विप्स जितनी शक्तिशाली नहीं है। वह तो सबसे बुनियादी रिसीविंग और न्यूट्रलाइजिंग तकनीक भी नहीं समझता। जासूस, मैंने सोचा था कि लूबू अजेय है, लेकिन उससे भी ज्यादा बहादुर कोई है। यह किसका अधीनस्थ है?
चीनी बच्चा, इंटेल टीम से नवीनतम जानकारी। यह छोटा भाई किंगहुआ स्कूल बास्केटबॉल टीम का शुरुआती फॉरवर्ड भी है। महानता शब्दों की मोहताज नहीं होती। आगे की जांच करो और रिपोर्ट दो। अगर बास्केटबॉल कोर्ट पर कोई संघर्ष होता तो वह युवक थोड़ी बहुत मुक्केबाजी भी जानता होता। अध्याय 25, परामर्शदाता का मामला बंद हो गया है। खलनायकों को अंततः उनकी सजा मिल गई है। ये चेन कार में पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा था। सब कुछ से पूरी तरह अनजान, वह सोच रहा था कि पुलिस के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। श्रीमान ये, हम आ गए हैं। जैसे ही ड्राइवर ने उसे याद दिलाया, ये चेन अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। धीरे से कार का दरवाजा खोलकर वह सीधे नगर निगम के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में चला गया। सुंदर युवक, क्या आप यहाँ एक मामला दर्ज कराने आए हैं? गाइड पोस्ट पर खड़ी एक महिला पुलिस अधिकारी ने धैर्यपूर्वक पूछा। डायरेक्टर वो किस कार्यालय में हैं? उन्होंने मुझे कुछ केस के विवरण के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया है। कृपया मेरा पीछा करें। मार्गदर्शक पुलिस अधिकारी का अनुसरण करते हुए वे कई लोहे की बाड़ों को पार कर अंततः पूछताछ कक्ष के लिए बने अवलोकन कक्ष के सामने पहुंचे। उसने 3 पूछताछ कक्षों में 3 लोगों को बैठे देखा। वहां एक पीले बालों वाला आदमी था जो बेचैन दिख रहा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा सूजा हुआ था, और अंत में एक छोटे बालों वाला आदमी था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया एक क्षण यहीं प्रतीक्षा करें। निदेशक वो पूछताछ समाप्त करने के बाद बाहर आएंगे। ये चेन को वहीं छोड़कर मार्गदर्शक पुलिस अधिकारी अपने पद पर लौट गई। ये चेन भी थोड़ा घबराया हुआ था। वह निरीक्षण कक्ष में पुलिस अधिकारियों को देख रहा था। मैत्रीपूर्ण अभिवादन के बाद वह एक स्टूल ढूंढकर बैठ गया। ये चेन, जिन्होंने मूल रूप से समय बिताने के लिए अपना फोन निकालने की योजना बनाई थी, ने पाया कि अवलोकन कक्ष में कोई सिग्नल नहीं था। फिर ऊपर उसने पूछताछ कक्ष में देखा तो देखा कि तीनों लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। थोड़ी ही देर में मार्गदर्शक पुलिस अधिकारी एक अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कक्ष में ले आया। काउंसलर, आप यहाँ क्यों हैं? ये चेन जल्दी से खड़ा हुआ और काउंसलर के लिए एक स्टूल ढूंढ लाया। स्कूल ने मुझे इस मामले को संभालने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इसमें शामिल होंगे। काउंसलर ने, जो अभी भी पट्टी से बंधा हुआ था, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पूछताछ कक्ष की स्थिति पर नजर डालने के बाद वह बैठ गया और जियांग बाईवेई और बच्चों की स्थिति के बारे में पूछा। बच्चे और बाईवेई अच्छे हैं और मेरे माता पिता भी राजधानी शहर में आ गए हैं। जब यह मामला सुलझ जाएगा तो मैं काउंसलर को अपने घर आमंत्रित करना चाहूंगी। ये चेन और जियांग बाईवेई अवलोकन कक्ष में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में निदेशक वो बगल के प्रवेश द्वार से अंदर आए। कॉमरेड, हमने इस मामले में व्यापक जांच की है। हम अब पुष्टि कर सकते हैं कि लिन योंग ने बार बार और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने छोटे भाई लिन जेन और अपने भतीजे लिन फैंग की आपराधिक गतिविधियों को छुपाया। अब गवाहों की कमी के कारण हमने तुम दोनों को बुलाया है। निर्देशक वू ने ये चेन और जियांग बाईवेई की ओर देखते हुए विनम्रता से कहा। हम गवाही देने को तैयार हैं। ये चेन और जियांग बाईवेई का सकारात्मक जवाब सुनने के बाद निदेशक वू ने उन्हें बातचीत रिकॉर्ड की 2 प्रतियां सौंपते हुए कहा। देखें कि क्या कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो आप गवाह कॉलम में हस्ताक्षर कर सकते हैं। सभी वार्तालाप रिकॉर्डों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद ये चेन और जियांग बाईवेई ने भौहें चढ़ाईं। पता चला कि 3 साल से भी कम समय में उन्होंने कई जघन्य अपराध किए थे, और उस पीले बालों वाले आदमी के बारे में केवल हिट एंड रन की घटना ही दर्ज की गई। निर्देशक वो, हमारे पास अन्य 2 लोगों के बारे में ज्यादा सवाल नहीं हैं, लेकिन हिट एंड रन की घटना केवल लिन फैंग के लिए ही क्यों दर्ज की गई है? ये चेन ने अपने सामने बैठे डायरेक्टर वू की ओर देखा और असमंजस में पूछा। हमारे पास यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसने अन्य अपराध भी किए हैं, इसलिए हम उसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। निर्देशक वू ने भी असहाय होकर अपना सिर हिलाया। तो फिर, अगर यह सिर्फ टक्कर मारकर भागने का मामला है तो उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों की ही सजा हो सकती है। क्या यह मुसीबत खड़ी करने के लिए बाघ पालने जैसा नहीं है? ये चेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से लिन फैंग के प्रतिशोध से डरता नहीं था, लेकिन काउंसलर, जियांग बाईवेई और बच्चे प्रतिशोध का सामना नहीं कर सके। डायरेक्टर वो, मैं रिपोर्ट करता हूं कि लिन फैंग ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय मुझे एक धमकी भरा टेक्स्ट संदेश भेजा। इसमें मेरी और मेरे परिवार की पहचान संबंधी जानकारी भी शामिल थी। तभी ये चेन की बातें सुनकर काउंसलर तुरंत खड़ा हो गया, एक नया फोन निकाला और एक टेक्स्ट संदेश खोला। बहुत बढ़िया। इस टेक्स्ट संदेश के जरिए हम लिन फैंग पर अन्य अपराधों का आरोप लगा सकते हैं। इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। निर्देशक वू ने काउंसलर द्वारा दिए गए फोन की ओर देखते हुए उत्साह से कहा। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़े पुलिस अधिकारी से कहा कि वह सबूत इकट्ठा करना शुरू करें। उसके बगल में खड़े ये चेन ने भी आश्चर्य से काउंसलर को देखा। उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से उसे निशाना बना रहा है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि काउंसलर का परिवार भी इसमें शामिल हो जाएगा।
हमारे काम के प्रति आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने पुलिस बल में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए गहराई से क्षमा चाहते हैं। मैं निर्णय आने के बाद आपको व्यक्तिगत रूप से इस मामले के परिणाम से अवगत कराऊंगा। हस्ताक्षर और प्रमाण पत्रों की एक श्रृंखला के बाद निदेशक वू ये चेन और जियांग बाइवेई के साथ धीरे धीरे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। निर्देशक वू, लोगों के प्रति आपके योगदान के लिए धन्यवाद। अब हम यहां से चलेंगे। ये चेन काउंसिल के पीछे पीछे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो से बाहर निकला और पार्किंग स्थल पर पहुंचा। काउंसिलर, क्या आप अभी मेरे घर आना चाहेंगे? शायद एक और समय। मुझे मामले की प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए अभी भी स्कूल जाना है और इसके अलावा मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं, इसलिए घर जाना सुविधाजनक नहीं है। ये चेन को सूक्ष्मता से मना करने के बाद उसने अपनी क्यू संस्करण कार खोली। जैसे ही काउंसिलर ये चेन से पूछ रही थी कि उसका घर कहाँ है और क्या उसे वापस जाने के लिए सवारी की जरूरत है, 3 क्षेत्रीय लाइसेंस प्लेट वाली एक मर्सिडीज लग्जरी नैनी वैन उसके सामने आकर रुकी। काउंसिलर ने खाली नजरों से देखा और ये चेन की ओर हाथ हिलाया जो उसे अलविदा कह रहा था। होश में आते हुए काउंसिलर ने उलझन में मन ही मन सोचा। ये चेन के नामांकन से लेकर अब तक उसने उसे कदम दर कदम बढ़ते देखा था। दक्षिणी गांव का एक बच्चा केवल 1 या 2 दिनों में 3 क्षेत्रीय लाइसेंस प्लेट वाली इस मर्सिडीज लग्जरी नैनी वैन में कैसे यात्रा कर सकता है? आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि 3 क्षेत्रीय लाइसेंस प्लेट के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए किसी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग का मालिक होना आवश्यक है। इसके अलावा इस पर लटकी एक प्लेट सीधे राजधानी शहर के मुख्य क्षेत्र तक जा सकती है। काउंसलर ने अपनी सारी अटकलें दरकिनार करते हुए अपना सिर हिलाया। शायद ये चेन को कोई अवसर मिल गया था। उसने धीरे से कार स्टार्ट की और स्कूल की ओर चल दी। समय तेजी से बीत रहा है, लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। 4 बजे का समय देखकर ये चेन को याद आया कि लोगों का एक बड़ा समूह उसे खाना खिलाने के लिए इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में ये चेन सफलतापूर्वक विला में लौट आया। उसने देखा कि जियांग बाइवेई यी के पिता और माता के साथ बच्चे की गाड़ी को धक्का दे रही थी और विला के पास टहलते हुए खुशी से बातें कर रही थी। उसके रूममेट आराम से आंगन में बैठे थे और सुमुयू और अन्य लोग जो व्यावसायिक शैली पसंद करते थे मंडप में सीधे बैठे हुए अपने कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे। ये चेन को वापस आते देख सभी ने एक साथ उसकी ओर देखा। बूढ़े, ये मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने चुपके से कुंग फू सीखा है? आपने सचमुच कमाल कर दिया। अगर हम वहां होते तो वे ही डर जाते। चूहे ने अपना फोन पकड़े हुए उत्साह से कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? जिम में प्रशिक्षित ये मृत मांसपेशियां हम में से उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जिन्हें हर दिन वास्तविक युद्ध का अनुभव होता है। चूहे के फोन पर चल रहे वीडियो को देखकर ये चेन समझ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा। फिर वह जियांग बाइवेई और यी के पिता और मां के पास दौड़ा। बेबी स्ट्रॉलर में बैठे बच्चों को देखकर जो पहले से ही खिलखिला रहे थे, ये चेन की कार की सवारी से आई थकान गायब हो गई। तभी बच्चों को पकड़े हुए ये चेन को याद आया कि वह सबके लिए खाना बनाने के लिए वापस भागा था। इसलिए उसने सावधानीपूर्वक बच्चों को वापस घुमक्कड़ में बिठाया और दौड़ता हुआ रसोई घर में चला गया। हेड शेफ, इन नए औजारों का उपयोग करना बहुत आसान है। वे चीजों को बहुत तेजी से काटते हैं। उन केकड़ों और अबालोनों को जल्दी से मार डालो, बस वहां खड़े होकर बातें मत करो। जैसे ही ये चेन रसोई में दाखिल हुआ, उसने हेड शेफ को रसोई सहायकों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुना। वह स्वयं खुशी खुशी चूल्हे के पास चला गया। हेड शेफ को मुर्गियों और बत्तखों को पकाते हुए देखकर ये चेन ने चुपके से सिर हिलाया। यह उनके मन में मुर्गियों और बत्तखों को संभालने की विधि के साथ पूरी तरह से संगत था। वह वास्तव में एक 5 सितारा होटल के कार्यकारी प्रमुख शेफ थे, उनमें कुछ वास्तविक कौशल थे। श्रीमान, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप अंदर आए हैं। कार्यकारी प्रमुख शेफ ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और लंबे ये चेन को देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसका स्वर बदल गया और उसने रसोई सहायकों से सख्ती से बात की। काम पर लग जाओ और जल्दी करो। आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह सिर्फ एक पारिवारिक भोजन है, इसलिए जब तक हम समय पर खाना खाते हैं तब तक यह ठीक है। बाद में मैं कुछ व्यंजन बनाऊंगी और फिर हेड शेफ से कुछ मार्गदर्शन मांगूंगी। कार्यकारी प्रमुख शेफ ने सोचा कि ये चेन के ये केवल विनम्र शब्द थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बार बार सिर हिलाया और सक्रिय रूप से स्टोव पर अपना स्थान देने की पेशकश की। अध्याय 26 उत्कृष्ट पाक कला कौशल हर किसी के स्वाद को जीत लेते हैं। ये चेन को धीरे धीरे प्रगति करते देख कार्यकारी प्रमुख शेफ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी तकनीकें अधिकाधिक पेशेवर होती जा रही थीं। जब दोनों ने मिलकर 6 बजे से पहले सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर लीं, तो उन्होंने विला में 3 और लोगों के आने की आवाज सुनी। ये वही प्रसूति केंद्र सेवा कर्मचारी थे जिनका उल्लेख मां चेंगे ने पहले किया था। इससे अंततः वयस्कों को, जो बच्चों को नीचे रखने के लिए अनिच्छुक थे, आराम करने का कुछ समय मिल गया। जैसे ही रात हुई, सभी लोग दूसरी मंजिल के भोजन कक्ष में एकत्र हुए।
जैसे ही ये चेन धीरे धीरे एक डाइनिंग कार्ट को धकेलते हुए अंदर आया, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। मुझे खुशी है कि हर कोई इस साधारण गृह प्रवेश भोज में शामिल हो सका। मैंने कार्यकारी प्रमुख शेफ की सहायता से कुछ व्यंजन बनाए हैं, सभी को बाद में उन्हें अवश्य आजमाना चाहिए। ये चेन और उसके पीछे बैठे कार्यकारी प्रमुख शेफ ने धीरे धीरे डाइनिंग कार्ट के ढक्कन खोले। तुरंत ही भोजन कक्ष भोजन की सुगंध से भर गया। सहायक रसोइयों की मदद से व्यंजन एक एक करके खाने की मेज पर रखे गए। मेज के शीर्ष पर बैठे ये चेन और जियांग बाइवेई ने विला द्वारा उपलब्ध कराई गई वाइन और फूलों वाली चाय का गिलास उठाकर सभी को शुभकामनाएं दी। गृह प्रवेश की शुभकामनाएं। ये के पिता और माता भी हैरान होकर खड़े हो गए। उनका मानना था कि शहर में घर किराए पर लेना भी गृह प्रवेश के समान ही है, और फिर उन्होंने राहत महसूस की। चूहे ने धीरे धीरे अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया और अब खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत अपनी चॉपस्टिक उठाए और पोर्क हॉक का एक टुकड़ा उठा लिया। यह बहुत सुगंधित है। यह हमारे द्वारा खाए गए दोपहर के भोजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट है। वास्तव में, ताज़ा बना खाना बाहर से मंगाए गए खाने से बेहतर होता है, चूहे ने मुंह में स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लेते हुए कहा। मैं जो ड्रेसिंग वाला अबालोन खा रहा हूँ, वह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है जितना आप कह रहे हैं। बस इसका स्वाद दोपहर के भोजन से थोड़ा बेहतर है। लिनफैन ने अबालोन को मुंह में खत्म करते हुए और घृणा से चूहे को देखते हुए कहा। यह कैसे हो सकता? यह पोर्क हॉक दोपहर वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसे आजमा कर देखिए, चूहे ने तुरंत जवाब दिया। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह गलत हो सकता है। सर, यह ब्रेज्ड पोर्क हॉक मिस्टर ये द्वारा बनाया गया था। कार्यकारी प्रमुख शेफ, जो पहले सभी के पे भर रहे थे, ने उन्हें याद दिलाने के लिए बात की। इस सज्जन को ऐसा कहते हुए सुनकर मैं वांग भी श्रीये की शिल्प कौशल का प्रयास करना चाहता हूं, उन्होंने कहा। फिर ब्रेज्ड पोर्क हॉक को उत्सुकता से देखा और ये चेन से पूछा। बेशक हेड शेफ, आप इसे आजमा सकते हैं। ये चेन की अनुमति प्राप्त करने के बाद कार्यकारी प्रमुख शेफ ने अपनी छाती से सुनहरी चॉपस्टिक निकाली, धीरे से पोर्क हॉक का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। इतने कम समय में पोर्क हॉक को इतना कोमल बनाना कैसे संभव है? और इसकी जेलेटिन जैसी बनावट अभी भी बरकरार है। श्रीमान यह सचमुच अविश्वसनीय है। चूंकि कुछ व्यंजन ये चेन ने स्वतंत्र रूप से तैयार किए थे, इसलिए परोसे जाने पर उन्होंने उनका स्वाद नहीं चखा। परिणामस्वरूप अब वह ये चेन के व्यंजनों से पूरी तरह चकित था। कार्यकारी प्रमुख शेफ की बातें सुनकर सभी ने पोर्क हॉक का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। यहाँ तक कि मदर ये, जो शायद ही कभी पोर्क हॉक खाती हैं, भी एक टुकड़ा लेने से खुद को नहीं रोक सकी। जियो चेन के खाना पकाने के कौशल में बहुत सुधार हुआ है। वे हेड शेफ से भी बेहतर हैं, फादर ये ने पकवान का स्वाद लेते हुए और संतुष्ट भाव से ये चेन को देखते हुए कहा। जियांग बाइवेई, जो अभी भी चिकना भोजन नहीं खा सकता था, केवल अपनी आंखें फाड़े देख सकता था और सभी को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए देख सकता था। दूसरी ओर, उसने एक चम्मच मछली के मांस से बना पौष्टिक दलिया उठाया और खाना शुरू कर दिया। ममम, इतना गरम, इतना स्वादिष्ट। एक साधारण स्वाद के बाद जियांग बाइवेई पूरी तरह से स्वाद से प्रभावित हो गया। सभी ने तुरंत कटोरे और चॉपस्टिक उठा लिए और कुछ खाने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि ये चेन खड़े हो गए और हंसते हुए बोले, मैंने केवल बाइवेई और सिस्टर मुयू के लिए पर्याप्त मछली के मांस वाला पौष्टिक दलिया तैयार किया है। क्या इस मेज पर आप सभी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है? ये चेन की बातें सुनने के बाद मां चेंगे तुरंत उठकर सू मुयू को दलिया का कटोरा परोसा और तापमान जांचने की आड़ में चुपके से एक घूंट पी लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य उससे कम नहीं था, जितना अभी अभी उसने पोर्क हॉक का स्वाद चखा था। श्रीमान क्या मैं आपके अन्य व्यंजन भी आजमा सकता हूँ? कार्यकारी प्रमुख शेफ, ये चेन के पाक कौशल से पूरी तरह प्रभावित होकर विनम्रतापूर्वक पूछा। बिल्कुल। ये चेन का सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद कार्यकारी प्रमुख शेफ ने घर में पकाए गए व्यंजनों के रूप में प्रत्येक उत्तम व्यंजन को एक एक करके उठाया। उनकी अभिव्यक्ति प्रारंभिक आश्चर्य से लेकर बाद में घबराहट में बदल गई। जब तक उन्होंने अंतिम व्यंजन का स्वाद नहीं चखा, कार्यकारी प्रमुख शेफ को ऐसा लगा जैसे वह क्षण भर में कई वर्ष बूढ़े हो गए हों। मैं खुद को हुआगुओ में नंबर 1 शेफ मानता था। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से अपनी शेफ की टोपी उतारी और उदास भाव से खाने की मेज से चला गया। कार्यकारी प्रमुख शेफ द्वारा ये चेन की अत्यधिक प्रशंसा से भी सभी आश्चर्यचकित थे। हालांकि वे जानते थे कि ये चेन का खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह हुआगुओ में तथाकथित नंबर 1 शेफ से ऊपर के स्तर तक पहुंच जाएगा। यदि आप सभी को भोजन पसंद आया तो आप समय समय पर भोजन के लिए आ सकते हैं। और अगर हेड शेफ विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो मैं आपको सीधे सब कुछ बता दूंगा, ये चेन ने संतोष के साथ कहा, उन सभी की ओर देखते हुए जिन्होंने रात के खाने के शुरू होने के बाद से खाना बंद नहीं किया था।
कार्यकारी प्रमुख शेफ के व्यंजन यदि कहीं और रखे जाएं, तो निस्संदेह अत्यंत स्वादिष्ट होंगे। हालांकि ये चेन के साथ तुलना करने पर वे ऐसे थे जैसे कि अब मेज पर क्या रखा था। ये चेन के व्यंजन लगभग सभी खाए गए थे, जबकि हेड शेफ के कम से कम आधे व्यंजन अछूते रह गए थे। बाय वे, इससे तो मेरी ईर्ष्या और भी बढ़ गई है। आपके पति न केवल अविश्वसनीय रूप से मर्दाना हैं, बल्कि वे बहुत विचारशील और देखभाल करने वाले भी हैं, और उनका खाना पकाने का कौशल एक 5 सितारा कार्यकारी प्रमुख शेफ को पूरी तरह से मात देता है। उद्धरण चिन्ह, मेरा आदमी ऐसा कब बनेगा? सु मुयू ने अपना चम्मच काटते हुए और ईर्ष्या से भरकर सभी को दिल खोलकर खाते हुए देखते हुए कहा। बहन मुयू, तो आपको कुछ दिन और यहीं रहना चाहिए। हम अपने आहार प्रतिबंधों से काफी आगे निकल चुके हैं, इसलिए मैं आज रात के सारे खाने की भरपाई कर दूंगा। जियांग बाइवेई ने भी ईर्ष्या से सभी को देखा। दूसरी ओर, वह दयनीय रूप से मछली के मांस से बना पौष्टिक दलिया और पुरानी मुर्गी जिनसेन का सूप पी रही थी। अरे बाप रे, जियो ये का खाना खाने के बाद मैं अब बाहर कैसे खा सकता हूँ? जियो ये के खाने की तुलना में बाकी सब कुछ चबाने वाले मोम जैसा स्वाद देता है। माँ चेंगे, जिसे अलग से बुलाया गया था, भी पछतावे से भरी हुई थी। वह मूलतः खाने में बहुत नखरेबाज थे, अन्यथा वह अपने पारिवारिक रात्रिभोज के लिए इस तरह से सर्वश्रेष्ठ शेफ को नहीं बुलाते। लेकिन ये चेन के भोजन को चखने के बाद उसे लगा कि किसी और चीज का स्वाद अच्छा नहीं था। हम हार गए, हम बहुत बड़ी हार गए। चूहे ने झुंझलाहट में अपना माथा रगड़ते हुए कहा। हम 1 साल तक छात्रावास में एक साथ रहे, और मुझे कभी नहीं पता था कि लाओ ये में ऐसे कौशल हैं। इन कौशलों के साथ कौन हर दिन कैफेटेरिया तक दौड़ेगा? लाओ ये, हमें 1 साल का स्वादिष्ट भोजन वापस दो। चूहे ने बिना रुके चबाते हुए गुस्से से ये चेन पर अन्याय का आरोप लगाया। अगर बाई वेई और मेरे माता पिता न होते, तो क्या तुम्हें ये खाने को भी मिलते? मैं तो बस बाहर से खाना मंगवा लेता। मेरी पाककला केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, ये चेन ने घमंड से चूहे को जवाब दिया। वाह, तुम खाने की मेज पर कैसे दिखावा कर सकते हो? और क्या हम भाइयों के बीच का रिश्ता काफी नहीं है? चूहे ने ये चेन को दयनीय नजरों से देखते हुए कहा, और ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह रोने वाला हो। ठीक है, ठीक है, जब भी तुम खाली हो, यहाँ आ जाओ। मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो, और इसे पिछले साल के अपने नुकसान की भरपाई समझो, ये चेन ने घृणा से चूहे को देखते हुए कहा। यह उत्तर पाकर चूहे और अन्य लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। एक एक करके उन्होंने खुशी खुशी ये चेन का पे फिर से भर दिया, और हर घूंट के साथ उसे गॉडफादर कहकर पुकारा। पारिवारिक रात्रिभोज इस शांत वातावरण में समाप्त हुआ। चूंकि ये चेन ने सभी को रात भर रुकने के लिए मना लिया था, इसलिए वे सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। सौभाग्य से विला काफी बड़ा था और उसमें पर्याप्त कमरे भी थे, अन्यथा व्यवस्था करना कठिन हो जाता। केवल ये चेन और जियांग बाइवेई द्वारा साझा किए गए स्थान पर वापस लौटते हुए उन्होंने धीरे धीरे एक पैकेज खोला जो उन्होंने दोपहर में उठाया था, जिसमें एक जेट बोतल में एक रहस्यमय तरल पदार्थ दिखाई दिया। ये चेन, यह क्या है? बहुत ही उत्तम पैकेजिंग, यह छूने में बहुत गर्म और मुलायम लगती है। जियांग बाइवेई ने शुद्ध सफेद जेट की बोतल को देखते हुए और ध्यान से उसे अपने हाथ में लेकर खेलते हुए कहा। यह एक बॉडी रिकवरी क्रीम है जो मैंने अपने गृहनगर में एक बुजुर्ग सज्जन से खरीदी थी। आपको बस इसे घाव पर लगाने की जरूरत है और यह निशान को रोक देगा, ये चेन ने तुरंत समझाया, पहले से तैयार किए गए बहाने का उपयोग करते हुए। जियांग बाइवेई ने ये चेन को संदेह से देखा, फिर धीरे से बोतल का ढक्कन खोला और अंदर की हल्की, अनोखी खुशबू को सूंघा। उसने धीरे से थोड़ी मात्रा ली और उसे अपने पेट पर लगाया। लड़कियां सभी प्राणी हैं जो सुंदरता से प्यार करती हैं, इसलिए जियांग बाइवेई ने ऐसे अच्छे परिणाम सुनकर अब यह नहीं सोचा कि यह अंधविश्वास था या नहीं, उसने इसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक आराम के रूप में लिया। अध्याय 27। चलो आज रात 7 सोएं। चूंकि सभी बच्चों की देखभाल नर्सिंग और एकांतवास केंद्र के कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, इसलिए ये चेन बिस्तर के पास बैठा था, कुछ हद तक संकोची। कृपया मेरा शरीर पोंछ दीजिए। जियांग बाइवेई ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, अपने नाखूनों को कुरेदने लगी और अस्वाभाविक ढंग से बोली। इससे ये चेन, जो पहले से ही संकोची था, और भी अधिक घबरा गया। उसने निगल लिया और सावधानीपूर्वक जियांग बाइवेई को बाथरूम तक ले जाने में मदद की। दोनों के गाल तुरंत लाल हो गए। जब तुम बाद में मुझे पोंछोई, तो मत, मुझे यूं ही मत छुओ, ठीक है? जियांग बाइवेई की आवाज धीमी होती गई और वह धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। ये चेन के हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने जियांग बाइवेई को उसके कपड़े उतारने में मदद की। अपने सामने के अनोखे दृश्य को देखकर ये चेन की सांसें तेज हो गईं। उसने जियांग बाइवेई के शरीर को पोंछने के लिए सावधानीपूर्वक एक गीले तौलिए का इस्तेमाल किया, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी अत्यधिक सावधानी के बावजूद ये चेन गलती से जियांग बाइवेई की छाती से टकरा गया। इससे उनकी पहले से ही कठोर गतिविधियां तुरंत थम सी गईं, मानो कोई विराम बटन दबा दिया गया हो। ये चेन ने अपनी उंगलियों पर क्षणिक स्पर्श महसूस किया। उसे बहुत पसीना आने लगा, मानो वह किसी सौना में चला गया हो।
इस अजीबोगरीब स्थिति में उसने अंततः उसका शरीर पोंछना समाप्त कर दिया। जियांग बाइवेई को जल्दी से कपड़े पहनाने के बाद वह उसे सावधानीपूर्वक बिस्तर पर वापस ले गया। फिर वह जल्दी से बाथरूम में गया और ठंडे पानी का नल खोल दिया। केवल इसी से उसकी अति उत्तेजित अवस्था को शांत किया जा सकता था। खुद को संभालने के बाद ये चेन धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा और जियांग बाइवेई को देखने लगा, जो सिर झुकाए अपने फोन पर खेल रही थी। वह चुपके से बिस्तर पर चढ़ गया। बाइवेई, मुझे आज रात तुम्हारे साथ सोने दो। ये चेन की शर्मीली आवाज उसके बगल से आई। जियांग बाइवेई ने अपना चेहरा लाल करके मच्छर जैसी आवाज में जवाब दिया। वे दोनों, जो दूसरों के सामने इतने खुले थे, कमरे में असहज हो गए। फिर ये चेन ने अपनी सांस रोक ली और अपना हाथ जियांग बाइवेई के कंधे पर रख दिया। जियांग बाइवेई भी स्वाभाविक रूप से ये चेन के आलिंगन में झुक गई। आपका यहाँ आना बहुत अच्छा है। यह सुनकर ये चेन को लगा कि उसने जो कुछ भी किया था वह सार्थक था। फिर दोनों गले मिले और मधुर स्नेह में सो गए। जैसे ही सुबह की पहली किरणें विला के आंगन में चमकी, फादर ये और मदर ये, जो देर तक सोने के आदी नहीं थे, जल्दी उठ गए और आंगन में टहलने लगे। ओह, तो विला नंबर 1 आखिरकार आ गया है। मैंने कल यहाँ कुछ हलचल सुनी थी। मुझे आश्चर्य है कि इस जगह को कौन खरीद सकता है। एक मोटी महिला अपने पालतू कुत्ते को टहलाते हुए आए और पिता ये और माता ये को आश्चर्य से देखने लगी। माफ कीजिए, मैं आप दोनों से यहाँ रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पूछना चाहता था। पिता ये और माता ये ने मोटी महिला को अपनी ओर आते देखा। वे तुरंत आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगे और बोले, मिस, क्या आप अपने पालतू कुत्ते को टहलाने गई हैं? यह मेरे बेटे ने किराए पर लिया था, वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। फादर ये की बातें सुनकर मोटी औरत ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर जल्दी से संभल कर बोली, ओह, तो यह आपके बेटे का घर है, बड़े भाई। लेकिन जहां तक मुझे पता है, यहाँ घर सिर्फ बिक्री के लिए है, किराए के लिए नहीं। आपको सचमुच अपने बेटे से पूछना चाहिए कि मामला क्या है, वरना उस पर अतिक्रमण का आरोप लगना अच्छा नहीं होगा। मोटी औरत ने पिता ये और माता ये से थोड़ा उपहासपूर्ण स्वर में कहा। मोटी महिला को अपने पालतू कुत्ते के साथ जाते देख पिता ये और माता ये को भी घर की बात पर संदेह होने लगा। राजधानी शहर में एक विला में रहना एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया। जैसे ही सूर्य आकाश में पूरी तरह से प्रकट हुआ, सभी लोग जाग गए। जियांग बाइवेई और सुमुयू बच्चों के लिए ताज़ा स्तन दूध तैयार करने के लिए नर्सरी में जल्दी पहुंचे। सुबह सिस्टम की अधिसूचना सुनकर कि आज का सीमित कार्य पूरा हो गया है, ये चेन हल्की मुस्कान के साथ आंगन में आया। हालांकि वह फादर ये और मदर ये को देखकर चौंक गया, जो गंभीर चेहरे के साथ सीधे उसकी ओर बढ़े। पिताजी, माँ, क्या हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, इस घर में आखिर क्या हो रहा है? आज सुबह यहाँ के एक निवासी ने हमें बताया कि यहाँ मकान केवल बिक्री के लिए हैं, किराए के लिए नहीं। पिता ये और माता ये को मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित देखकर ये चेन के पास कमरे में वापस लौटने और अपने माता पिता को संपत्ति का दस्तावेज और दान का समझौता दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उन्होंने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और सवाल पूछना बंद कर दिया। उन्होंने ये चेन को उस बॉस का बारीकी से पालन करने की भी याद दिलाई। अपने माता पिता को, जो आंगन में निष्क्रिय थे, देखकर ये चेन को प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पहले से मौजूद तियान तियान रेंच के मालिक को फोन किया। नमस्ते, क्या आप आज बातचीत करने के लिए रेंच में आ सकते हैं? दोपहर के लिए सहमति मिलने के बाद ये चेन ने हल्की मुस्कान दिखाई। इसके बाद वह माँ चेंगे के पास गया, जो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। भाई माँ, मैं एक छोटा सा खेत लेने की योजना बना रहा हूँ। बातचीत निश्चित रूप से आपकी सबसे बड़ी खूबी है। क्या आप दोपहर में मेरे साथ साइट पर आ सकते हैं? ये चेन की बातें सुनकर माँ चेंगे ने अपना कंप्यूटर एक तरफ रख दिया। उन्होंने जिज्ञासा से ये चेन की ओर देखा और कहा, अब लगभग सर्दी आ गई है, रेंच पर कब्जा करना बहुत लागत प्रभावी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपके विचार का समर्थन करता हूँ। मैं दोपहर में आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा। ये चेन, जिसने माँ चेंगे को आसानी से मना लिया, अपने रूममेट्स के पास लौट आया। यह जानने के बाद कि उनकी जल्द ही कक्षा शुरू होने वाली है, उन्होंने एक बार फिर सभी को वापस भेजने के लिए माँ चेंगे की कार और ड्राइवर उधार लिया। ये चेन को भी कार खरीदने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। जैसे जैसे माउंटेन विला के अधिक से अधिक निवासी टहलने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने उत्सुकता से ये चेन और अन्य लोगों को देखा जो विला नंबर 1 में नए नए आए थे। माँ चेंगे के नाम का एक हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहाँ देखूंगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल सफेद हो रहे थे, माँ चेंगे की ओर चला। तुम बेईमान हो रहे हो। आप बिना किसी आवाज के त्यानजियांग माउंटेन विला के विला नंबर 1 में चले गए। लगता है मैंने अब भी आपको कम आंका था। महाप्रबंधक यांग, कृपया मेरी चापलूसी मत करो। मैं अपनी कीमत अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी तरह महाप्रबंधक यांग, मैं भी अस्थायी रूप से एक दोस्त के घर रह रहा हूँ।
महाप्रबंधक यांग की ओर देखते हुए, जो व्यापारिक दुनिया में उनसे कुछ हद तक असहमत थे, मा चेंगे ने धीरे से उनसे हाथ मिलाया और समझाया। महाप्रबंधक माँ, ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जो आपकी मेजबानी कर सकें, है ना? संयोग से मेरी बेटी आज रात विला नंबर 33 में अपना बालिक समारोह मना रही है। उद्धरण चिन्ह। महाप्रबंधक माँ, आपको अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करना होगा। यह देखकर कि माँ चेंगे ने उनसे किसी और का परिचय नहीं कराया, महाप्रबंधक यांग ने बुद्धिमानी से विदाई ली। कुछ अन्य निवासियों ने भी माँ चेंगे को पहचान लिया और अनुमान लगाया कि किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने उन्हें यहाँ आने के लिए राजी किया था। माँ चेंगे को दुनिया में आए 10 साल भी नहीं हुए हैं, उनके लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानना असंभव है। कितनी अजीब बात है। माँ चेंगे वास्तव में उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नहीं जानते, लेकिन यह मत भूलिए कि उनके पिता कौन हैं। यह उनके पिता ही होंगे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र संभावना है। भविष्य में हमें तियानिक्सुन समूह के साथ सहयोग पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि कोने में बैठा व्यक्ति सू मुयू का एजेंट है? क्या सू मुयू भी यहाँ हो सकता है? फिर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ चेंगे और सू मुयू के बीच कुछ अकथनीय लेन देन हो? मुझे गपशप की तेज गंध आ रही है। अन्य निवासियों की घूरती निगाहों से परेशान होकर सभी लोग पहली मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में लौट आए। तभी चेन हॉन के फोन पर एक फोटो आई जिसमें वह आंगन के कोने में बैठी हुई थी और माँ चेंगे उसके बगल में खड़ी थी। इसके नीचे कुछ प्रश्न थे, जिनमें पूछा गया था कि क्या सू मुयू और माँ चेंगे इसमें शामिल थे। माँ चेंगे के नाम का एक हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया गया। किसी ने यहाँ हमारी तस्वीर ली, और वे पहले से ही मुयू के साथ आपके रिश्ते पर संदेह करना शुरू कर रहे हैं। बहन चेन, इसमें चिंता की क्या बात है? जब मुयू अपनी कारावास की अवधि पूरी कर लेगी, तो हम इसकी खुलेआम घोषणा करेंगे। चिंतित चेन हॉन को देखते हुए माँ चेंगे ने शांति से उसे आश्वस्त किया। सू मुयू, अब मुझे याद आ गया। क्या यह वही नहीं है जो अक्सर टीवी पर दिखाई देती है? मुझे पता था कि वह लड़की जानी पहचानी लग रही है। मदर ये ने अपनी जांघ पर थपकी देते हुए कहा, जब उसे आखिरकार एहसास हुआ। अध्याय 28 जल्द आ रहा है। जियांग के माता पिता। जब जियांग बाइवेई और सू मुयू ने स्तन दूध निकालना समाप्त कर दिया, तो वे नीचे आ गए। मुख्य द्वार कसकर बंद था और सभी लोग पहली मंजिल पर बैठे थे। यह देखकर उन्होंने उत्सुकतावश इसका कारण पूछा। आसपास के निवासी हमारे बारे में बहुत उत्सुक हैं, जैसे किसी चिड़ियाघर में बंदरों को देखकर। इसलिए हम हंगामा से बचने के लिए पहले आ गए, ये चेन ने असहाय होकर कहा। फिर चेन होंग ने सू मुयू को एक तरफ खींच लिया और उसके फोन पर जो कुछ हुआ था उसे दोहराया। सू मुयू ने कहा, मैं इसे पहले सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि माँ चेंगे विश्वसनीय है या नहीं। कम से कम अब तक जो समय बीत चुका है, उससे तो वह योग्य हैं। मुझे हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं है। माँ चेंगे, जो घबराई हुई थी, तुरंत खुशी से चमक उठी और उत्साहित होकर सू मुयू का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मैं अभी अपने माता पिता को हमारे बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा कि वे दादा दादी बनने वाले हैं, तो वे निश्चित रूप से खुशी से उछल पड़ेंगे। माँ चेंगे ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला। नंबर डायल करते समय उनकी हथेली थोड़ी कांप रही थी। इस बीच ये चेन ने यह दृश्य देखकर अपने माता पिता को फोन करते समय महसूस की गई घबराहट की भावनाओं को भी याद किया। उसने जियांग बाइवेई का हाथ पकड़ा और धीरे से बैठ गया। तभी उसने देखा कि जियांग बाइवेई उसकी ओर ऐसे देख रही थी जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन हिचकिचा रही हो। ये चेन, मैंने पहले कभी अपने माता पिता की स्थिति का उल्लेख नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पहले से ही तलाकशुदा हैं और मेरे माता पिता की कुछ विशेष पहचान है। जियांग बाइवेई, जिसने सक्रिय रूप से ये चेन का हाथ पकड़ लिया था, ने धीमी आवाज में कहा, बाइवेई, सब ठीक है। मैं तुम्हारे चाचा चाची को मना लूंगा और छोटे बच्चों को हमेशा अपने नाना नानी की जरूरत पड़ेगी। ये चेन ने धीरे से जियांग बाइवेई को दिलासा दिया। वास्तव में मेरे माता पिता दोनों ही सिविल सेवक हैं और मेरे पिता सेना में हैं जबकि मेरी माँ एक प्रशासनिक इकाई में है। जब मैं हाई स्कूल में था तब उनका तलाक हो गया। हालांकि वे मुझे हर महीने 2 गुना जीवन यापन खर्च देते थे, फिर भी मैंने परिवार की सबसे जरूरी देखभाल खो दी। जियांग बाइवेई ने कहा, अभी भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ था, जियांग बाइवेई को परिवार की गर्मजोशी महसूस नहीं हुई थी। अपने काम के कारण उसके माता पिता साल में एक बार भी मुश्किल से ही दिखाई देते थे। यही कारण था कि उन्होंने विभिन्न अंशकालिक नौकरियां भी की। वह अल्प वेतन के पीछे नहीं थी। इसके बजाय वह समाज में एकीकृत होना चाहती थी और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करना चाहती थी। इन बच्चों को जन्म देने का उनका प्रारंभिक अटल निर्णय भी इसी कारण से था। वह बच्चों को एक सुंदर परिवार देना चाहती थी और अंततः उसने ये चेन को ढूंढने का फैसला किया। कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा चाची को जो प्यार नहीं मिला, मैं आने वाले दिनों में उसकी भरपाई कर दूंगा। अब से मैं तुम्हारा हूं।
ये चेन ने जियांग बाइवेई को धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया और उसके दुखी हृदय को सांत्वना दी। अब जब बच्चे पैदा हो गए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने माता पिता के साथ ईमानदार होना चाहिए। दृढ़ निश्चय के साथ जियांग बाइवेई ने तुरंत अपना फोन निकाला और 2 संदेश भेजे। ये चेन और जियांग बाइवेई के विपरीत मा चेंगे उत्साहपूर्वक अपने माता पिता को यहाँ की स्थिति के बारे में बता रहे थे। यह जानने पर कि सुमुयू ने उन्हें एक बड़ा गोल मटोल लड़का दिया है, उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और विला की ओर दौड़ पड़े। टेक्स्ट संदेश भेजने के तुरंत बाद जियांग बाइवेई को अंततः एक फोन कॉल आया। हेलो बाइवेई, क्या आपने अपने संदेश में जो कहा वह सच है? तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ। फोन के दूसरी ओर शोर भरे माहौल से एक गंभीर महिला की आवाज आई। माँ, यह सच है, मैं अब ठीक हूँ। पहले तुम अपना काम खत्म करो, फिर बच्चों से मिलने आना। जियांग बाइवेई ने अपने होंठ भींचे और झिझकते हुए कहा, मुझे पता बताओ, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। जियांग बाइवेई द्वारा पता बताए जाने के बाद उसकी आवाज में खुशी के भाव के साथ उसने अधीरता से फोन रख दिया। बैठक स्थगित। फिर हाथ हिलाकर उन्होंने वर्तमान बैठक समाप्त करने का संकेत दिया। तुम्हारी चाची अब भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। शायद वह काम में इतनी व्यस्त हैं कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती। ये चेन ने जियांग बाइवेई की ओर देखा, जिसने धीरे से अपना फोन नीचे रख दिया और उसे विचारपूर्वक सांत्वना दी। इस समय चूहे और अन्य लोगों द्वारा खरीदे गए मनमोहक कपड़े पहने छोटे बच्चों को नानी द्वारा एक एक करके नीचे ले जाया गया। इसने तुरंत फादर ये और मदर ये का ध्यान आकर्षित किया, जो लिविंग रूम में घूम रहे थे। मेरी प्यारी पोती, मेरे प्यारे पोते, तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम्हारा पेट भर गया है? दादाजी और दादी जी तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। पिता ये और माता ये अपने प्यारे पोते पोतियों को गोद में लेकर तेजी से घुमक्कड़ को आंगन की ओर खींच ले गए। बच्चों ने खुशी खुशी उनसे बातचीत की। इसने ये चेन और जियांग बाइवेई को भी, जो घर पर बैठे यह नहीं जानते थे कि क्या करें, एक साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। जीवंत और बेचैन चौथे खजाने को देखते हुए ये जिक्यू, वे जानते थे कि यह लड़का भविष्य में शांत नहीं रहेगा। इसके विपरीत अन्य 3 बेटियां अपनी अपनी घुमक्कड़ में चुपचाप लेटी रहीं, उनकी 3 जोड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं। जैसे ही जियांग बाइवेई बच्चों को खुश करने के लिए एक छोटे खिलौने का उपयोग कर रहा था, एक और कॉल आया। नमस्ते बाइवेई, अब आप और बच्चे कैसे हैं? मुझे अपना स्थान बताओ, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। फोन पर एक कठोर आवाज आई। पिताजी, हम इस समय तियानजियांग माउंटेन विला नंबर 1 में हैं। पहले आप अपना काम निपटा लें, मैं थोड़ी देर के लिए यहीं रहूंगा। फोन के दूसरी ओर से मजबूत और शक्तिशाली आवाज सुनकर जियांग बाइवेई ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली। बिना कुछ कहे दूसरे पक्ष ने सीधे फोन काट दिया। कॉल समाप्त होने से पहले दूसरी ओर से कभी कभी विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं, जिससे संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति संभवतः लाइव फायर प्रशिक्षण ले रहा था। तो फिर चलो, तुम्हारे चाचा और चाची के आने का इंतजार करते हैं। ओह, और दोपहर को माँ चेंगे और मैं पास में बिक्री के लिए उपलब्ध एक खेत के बारे में पूछताछ करने जा रहे हैं। ये चेन ने जियांग बाइवेई की ओर देखा और कहा, यदि योजना सुचारू रूप से चलती है तो हम अब से बच्चों के लिए अपना दूध पाउडर स्वयं बनाएंगे। फिर उसने जियांग बाइवेई के सिर पर थपथपाया। दूध पाउडर बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि हम एक रैंच खरीद रहे हैं ताकि हर दिन ताज़ा दूध पी सकें और गोमांस खा सकें। जियांग बाइवेई, जिन्होंने पहले भी इसी तरह की परियोजनाओं के लिए बाजार अनुसंधान किया था, तुरंत नाराज हो गए। हालांकि ये चेन की आत्मविश्वास भरी अभिव्यक्ति को देखकर उसने बात करना बंद कर दिया। बाइवेई, चिंता मत करो, मेरे पीछे वाला व्यक्ति पहले ही सब कुछ सोच चुका है। ये चेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह यह सब अकेले पूरा नहीं कर सकता। लेकिन सिस्टम ब्रो के अस्तित्व के साथ क्या यह आसान नहीं होगा? समय उड़ गया और वे बच्चों के साथ समय बिताने लगे। ये चेन और माँ चेंगे समय का ध्यान रखते हुए पहले से ही कार में थे, तियानतियान रैंच के रास्ते पर। जियो, ये तियानतियान रैंच के बारे में कुछ विवरण हैं जिन्हें मैंने आज सुबह किसी से जांचने को कहा था। साइट तो ठीक है, लेकिन सुविधाएं और विपणन बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण इसका प्रबंधन खराब है। माचेंगे ने अपने हाथ में एक फाइल बैग से कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें ये चेन को सौंप दिया। जब ये चेन ने उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा, तो वह वास्तव में वैसा ही था जैसा माचेंगे ने वर्णन किया था। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रैंच शहर से काफी दूर है, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो गया है। आगामी समय में आने वाले उच्च तकनीक वाले उत्पादों की श्रृंखला को देखते हुए निस्संदेह यह नुकसान को लाभ में बदल देगा। तो फिर भाई माँ, आपके अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है कि इस रैंच को कितने में खरीदा जा सकता है? ये चेन ने दस्तावेजों को फिर से मोड़ते हुए उत्सुकता से पूछा। रिपोर्ट के अनुसार इस रैंच की उचित कीमत 7 मिलियन से कम होगी। हालांकि हमें विशिष्ट स्थिति को समझने के लिए अभी भी साइट पर जाने की आवश्यकता है।
एक घुमावदार पहाड़ी सड़क के बाद वाणिज्यिक वाहन अंततः तियानतियान रेंज के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। गाय के गोबर में मिश्रित चरागाह की गंध ये चेन और अन्य लोगों के नथुनों में प्रवेश कर गई। बॉस, ये सही कहा। हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। गेट पर एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा काम के कपड़े पहने और जूते पहने खड़ा था। ये चेन और अन्य लोगों को मध्यम आयु वर्ग के जोड़े ने गर्मजोशी से एक साधारण कार्यालय में ले जाकर बैठा दिया। वे 2 कप दूध भी लाए और उन्हें दोनों के सामने मेज पर रख दिया। हमने इस कार्यालय में कोई चाय या कॉफी तैयार नहीं की, इसलिए हम अपने मेहमानों को आज सुबह केवल ताज़ा दूध ही दे सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उत्साहपूर्वक परिचय दिया। ये चेन और जियांग बाइवेई मना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपने कप उठाए और सावधानी से एक घूंट लिया। मछली की गंध के साथ मिश्रित एक समृद्ध दूधिया सुगंध उनके मुंह में प्रवेश कर गई। चखने पर उनके मुंह में मछली जैसी हल्की गंध और भी बढ़ गई। ये चेन और जियांग बाइवेई ने लगभग इसे उगल दिया था, लेकिन सौभाग्य से उनके मजबूत आत्मनियंत्रण ने उन्हें इसे बलपूर्वक दबाने की अनुमति दी। अध्याय 29 खेत पर कब्जा करते हुए पिता घोड़ा भी एक घोड़ा फूलबेल है। दूध बहुत ताज़ा है, लेकिन हम इस तरह का बिना प्रसंस्कृत ताज़ा दूध पीने के आदी नहीं हैं। ये चेन ने एक छोटा सा घूंट लिया, फिर धीरे से अपना कप नीचे रख दिया और कहा, तो फिर चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैंने अभी अभी रेंच की सुविधाओं और पर्यावरण पर एक नज़र डाली, वे सचमुच थोड़े जर्ज हैं। वहाँ केवल ताज़ा दूध और गोमांस ही उपलब्ध है ना? अपना कप नीचे रखते हुए माचेंगे के नाम का एक हिस्सा, जिसका प्रयोग स्नेहपूर्वक किया जाता था, तुरंत बातचीत की मुद्रा में आ गया। यह रेंच हम बूढ़ों के जीवन भर के प्रयास का परिणाम है। बात बस इतनी है कि बच्चों की शादी हो रही है और उन्हें राजधानी में एक घर की जरूरत है, अन्यथा हम इसे इस तरह नहीं बेच रहे होते। अपने बगल में बैठे अधेड़ दंपति को देखकर उन्होंने अपनी शिकायतें बता दी। ये चेन और जियांग बाइवेई ने भौगोलिक वातावरण और सुविधाओं के आधार पर कीमत कम करना जारी रखा। अंततः यह पुष्टि होने के बाद कि रेंच के पास अभी भी 10 वर्षों के संचालन के अधिकार हैं, तथा शेष उपकरण और डेयरी गायें भी हैं, बंडल की कीमत 6.5 मिलियन तय की गई। कीमत पूरी तरह तय हो जाने के बाद ये चेन ने ट्रांसफर करने के लिए अपना फोन निकाला। ठीक तभी बैंक ने यह पुष्टि करने के लिए फोन किया कि क्या वही परिचालन कर रहा था और परिचालन का उद्देश्य क्या था। स्थानांतरण अनुबंध अपलोड करने के बाद बैंक ने शीघ्रता से लेनदेन पूरा कर लिया और ये चेन को याद दिलाया, यदि उसके पास समय हो तो उसे बैंक आकर अपने बैंक कार्ड को वीआईपी कार्ड में अपग्रेड कराना चाहिए। सहयोग की शुभकामनाएं। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर, जिसके फोन पर पैसा आने की सूचना थी, वह मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। सहयोग की शुभकामनाएं। ये चेन के दिल का भारी बोझ भी उतर गया और उन्होंने माँ चेंगे के नाम के एक हिस्से की भी प्रशंसा की, जिसका प्रयोग स्नेहपूर्वक किया जाता था, जिसका मुंह ड्रैगन स्लेइंग सेबर की तरह था। मध्यम आयु वर्ग के दंपति, जिन्होंने मूलतः 7.5 लाख की राशि पर अड़े हुए थे, को उन्होंने जबरदस्ती काट दिया। मध्यम आयु वर्ग के दंपति ने खेत की सभी चाबियां, साथ ही संपत्ति प्रमाण पत्र, ये चेन को सौंप दिया। ये चेन और जियांग बाइवेई ने उन्हें एक पुराने पिकअप ट्रक को खेत से दूर ले जाते हुए देखा। भाई माँ, आप बहुत से लोगों को जानते हैं, कृपया मेरे लिए रेंच कर्मचारियों का एक समूह ढूंढ दीजिए। वेतन 8,000 रुपये प्रति माह है, जिसमें खाना पीना और रहना शामिल है। इसके बाद मैं इस जगह के नवीनीकरण के लिए एक निर्माण टीम ढूंढूंगा। ये चेन ने उन 20 डेयरी गायों को देखा जिन्हें भी स्थानांतरित किया गया था, उसका दिल खुशी से खिल उठा। डिंग। सीमित कार्य 2, साइड मिशन, कच्चा माल पूरा करने पर बधाई। प्राप्त पुरस्कार, डेयरी गाय की नस्ल सुधार दावा किया जाना है, पूर्ण उत्पादन लाइन दावा किया जाना है, विशेष चारा बीज खेत तक रसद, 5 मिलियन हुआ गो सिक्के जारी। सिस्टम के पूरा होने की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। ये चेन के चेहरे पर तुरंत उपलब्धि की प्रबल भावना दिखाई दी और दावा शर्तों की जांच के बाद उन्होंने सीखा कि इन ब्लैक टेक्नोलॉजी उत्पादों को स्थापित करने और सुधारने की आवश्यकता तब पड़ती है जब 4 सप्ताह तक कोई भी वहां मौजूद न हो और प्रत्येक के लिए 3 दिन का समय लगता है। कोई बात नहीं, मैं अपने सहायक से कुछ टीमें बनवा लूंगा, जिनमें से आप बाद में चुन सकते हैं। मैं आपके लिए एक रेनोवेशन कंपनी और बाकी सब भी ढूंढ दूंगा। दूध का उत्पादन शुरू होने के बाद आपको मुझे कुछ दूध भेजना होगा। ये चेन के कंधे पर थपथपाते हुए माचेंगे के नाम का हिस्सा स्नेहपूर्वक आत्मविश्वास से कहा। मेरे ही के पिता और माता लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। अच्छा हुआ कि हमने यहाँ काम निपटा लिया। मुख्य द्वार बंद कर दो। अगले कुछ दिनों तक डेयरी गायों को चारा खिलाने के लिए बस कुछ लोगों को बुला लो। माँ चेंगे के नाम का वह हिस्सा, जिसे स्नेहपूर्वक ये कहा जाता है, जानने पर उसके पिता और माता शीघ्र ही आ रहे थे। ये चेन ने तुरंत रेंच का गेट बंद कर दिया, वाणिज्यिक वाहन में बैठ गया और वापस जाने लगा। बस इसी क्षण, बूढ़ी माँ, आप कह रही हैं कि माँ चेंगे के नाम का एक हिस्सा, जिसे स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है, का दोस्त तियानजियांग माउंटेन विला के विला नंबर 1 में रहेगा।
आप जानते हैं, वहां रहने वाले लोगों का मूल्यांकन सिर्फ उनकी संपत्ति से नहीं बल्कि उनकी आधिकारिक पृष्ठभूमि से भी किया जाता है। राजधानी शहर के उपनगर, एक मर्सिडीज वाणिज्यिक वाहन, माचेंगे के नाम के समान मॉडल, जिसे प्यार से एस कहा जाता है, सड़क पर चल रहा था। उसके बगल में खड़ी एक अच्छी तरह से तैयार महिला ने चश्मा पहने हुए आदमी को उलझन से देखा। यह माचेंगे के नाम का हिस्सा है, जिसे स्नेहपूर्वक सौभाग्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानजियांग माउंटेन विला की यह यात्रा किसी और से मिलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पोती से मिलने के लिए थी। कितना चमत्कारी। कार की खिड़की के बाहर धीरे धीरे गिरते पत्तों को देखते हुए चश्मा पहने आदमी ने आह भरते हुए कहा। जैसे ही वाहन मुख्य द्वार के सामने स्थिर होकर खड़ा हुआ। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहां क्यों आए हैं? तियानजियांग माउंटेन विला के संपत्ति प्रबंधन कर्मचारी वाहन के सामने आए और सख्ती से पूछा। चश्मा पहने हुए आदमी ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, छोटे भाई, मैं इस बार विला नंबर 1 देखने आया हूं। कृपया गेट खोलो। जैसे ही संपत्ति प्रबंधन स्टाफ अपने आंतरिक चैनल के माध्यम से मामले की प्रामाणिकता को सत्यापित करने वाला था, ये चेन की मर्सिडीज वाणिज्यिक वाहन भी मुख्य द्वार पर आ गई। हाँ पिताजी, माँ, हाँ, आप बहुत जल्दी आ गए। माँ चेंगे के नाम का एक हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया गया कि आवाज कार के अंदर से आई और वह बाहर निकल गया। ये चेन भी कार से बाहर निकलते हुए उनके पीछे पीछे चला। घर में आपका स्वागत है, मालिक। ये चेन का फिगर देखकर संपत्ति प्रबंधन स्टाफ, जो उनका रास्ता रोक रहा था, ने तुरंत सलामी दी। और फादर माँ, जो माँ चेंगे का नाम पूछने ही वाले थे, स्नेहपूर्वक बोले कि वह कहाँ थे, सीधे असाधारण रूप से सुंदर ये चेन की ओर देखा। माँ के साथ वह भी कार से बाहर निकला। पिता माँ और माता माँ की निगाहों को देखते हुए माँ चेंगे के नाम का एक हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया गया, तुरंत उनका परिचय कराया। ये पापा, माँ, यह मेरे दोस्त ये चेन है और मेरे बच्चों के गॉडफादर भी हैं। ये चेन, ये मेरे ये पिता माँ हुआतेंग और मेरी माँ लियुरुई की हैं। नमस्ते अंकल माँ। ये चेन ने उद्यमी की ओर आश्चर्य से देखा, जिसे अक्सर उसके रूममेट्स चिढ़ाते थे। वह तुरंत आगे बढ़कर उनमें से प्रत्येक से हाथ मिलाने लगे। युवा और निपुण, यह माँ चेंगे के नाम का हिस्सा है, जिसे स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। यह सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। माँ चेंगे के नाम के उस हिस्से को देखते हुए जिसका इस्तेमाल स्नेहपूर्वक किया गया था, जिसे उसके पिता चिढ़ा रहे थे, वह केवल आज्ञाकारी रूप से एक तरफ खड़ा हो सकता था। अंकल, माँ, आंटी लियू, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है। ये चेन ने तुरंत संपत्ति प्रबंधन स्टाफ को गेट खोलने का संकेत दिया। माहुआतेंग के निमंत्रण पर सभी लोग एक ही मर्सिडीज वाणिज्यिक वाहन में सवार होकर माउंटेन विला में गए। जब भी मैं तियानजियांग माउंटेन विला आता हूं, तो यहाँ के वातावरण से हमेशा आश्चर्यचकित हो जाता हूं। जियो, ये तुम में सचमुच ताकत है। माहुआतेंग ने कार की खिड़की से बाहर हरे भरे बगीचों को देखा, जो माउंटेन विला के बाहर धीरे धीरे गिरते पत्तों से बिल्कुल विपरीत दिख रहा था। उन्होंने भावुक होकर कहा, यह तो बस एक आवास है अंकल माँ। अगर आपको यह पसंद आए, तो आप अक्सर आ सकते हैं। गाड़ी धीरे धीरे विला नंबर 1 के सामने रुकी। जियांग बाइवेई और अन्य लोग, जो बच्चों के साथ आराम से धूप सेंक रहे थे, ने तुरंत उस ओर देखा। अंकल माँ, आंटी लियू, मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह मेरी होने वाली पत्नी जियांग बाइवेई है। ये मेरे पिता और माता और बच्चे हैं। ये चेन ने उत्साहपूर्वक जियांग बाइवेई और अन्य लोगों का परिचय कराया। नमस्ते बड़े भाई, आपका बेटा और बहू सचमुच एक ईर्ष्यापूर्ण जोड़ी हैं। अगर मेरी 4 पोतियां होती, तो मैं सपने में भी हंसते हुए जागता। माहुआतेंग ने घुमक्कड़ में बैठे 4 लोगों को देखा, उनकी आंखें गहरी ईर्ष्या से भरी हुई थीं। सभी को पहली मंजिल पर स्थित लिविंग रूम में वापस लाने के बाद सू मुयू फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे आई, बच्चे को पकड़े हुए। माँ चेंगे के नाम का हिस्सा स्नेह से इस्तेमाल किया गया, यह देखकर जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए चला गया। नमस्ते अंकल और आंटी, मैं सू मुयू हूँ। सू मुयू ने अपना परिचय दिया। पिता माँ और माता माँ दोनों ने राहत भरी नजरों से उसकी ओर देखा। फिर थोड़े कांपते हाथों से उन्होंने धीरे से उसकी गोद में मौजूद बच्चे के चेहरे तक हाथ बढ़ाया। अच्छे बच्चे, सभी अच्छे बच्चे। मुयू, क्या मैं तुम्हें ऐसा कह सकता हूँ? माहुआतेंग ने सू मुयू की गोद में बच्चे को ध्यान से देखा, मानो इस समय उसकी दुनिया में केवल बच्चा ही बचा था। बेशक, कोई बात नहीं। बच्चा सो गया है, इसलिए जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करते हैं। माहुआतेंग और दूसरे व्यक्ति ने धीरे धीरे बच्चे को सू मुयू की बाहों से ले लिया। उन्होंने मिलकर बच्चे के स्वरूप की सावधानीपूर्वक जांच की। जल्द ही उन्हें पता चला कि बच्चे के हाथों और माथे पर अभी भी सुई के कई निशान थे। पोती के शरीर पर इतने सारे सुई के निशान क्यों हैं? माँ चेंगे के नाम का एक हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया गया, क्या हो रहा है? माहुआतेंग की पूछताछ का सामना करते हुए माँ चेंगे के नाम का हिस्सा स्नेहपूर्वक इस्तेमाल किया गया केवल स्थिति को सच्चाई से समझा सकता था।
यह जानने पर कि पोती समय से पहले जन्म के कारण जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है। दोनों बुजुर्गों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। इससे ये के पिता और माता, जिन्होंने पहली बार स्थिति सुनी थी, बच्चे के दुर्भाग्य के लिए गहरी आह भर गए। माँ चेंगे, एक पिता होने के नाते आप बच्चे को इतना दर्द कैसे सहने दे सकते हैं? क्या वह विदेशी परियोजना वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण कि जब बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, तब भी आप तुरंत उससे निपटने के लिए नहीं आ सके? माँ, जिनकी भावनाएं पूरी तरह से अंदर खींची गई थीं, ने लाल आंखों से गुस्से से कहा। चाचा और चाची, मामला पहले ही सुलझ चुका है। बच्चा अब स्वस्थ होकर बड़ा हो सकता है, इसलिए कृपया माँ चेंगे के नाम को दोष न दें, जिसका इस्तेमाल स्नेहपूर्वक किया गया है। सु मुयू के सांत्वना भरे शब्द सुनने के बाद दोनों धीरे धीरे शांत हो गए। फिर दोनों बुजुर्ग लोगों ने बच्चे को ढकी मन से देखा। उन्हें डर था कि कहीं वह फिर से बीमारी से ग्रस्त न हो जाए। अध्याय 30, शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले जियांग के माता पिता। तुम छोटे बदमाश, तुम्हें ये चेन से सीखना चाहिए। करियर पत्नी और बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? पिता माँ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। चाचा चाची, कृपया दोपहर को सादा खाना खाने के लिए रुकें। मैं खुद बना लूंगी। ये चेन की बात खत्म होने के बाद वह रसोई की ओर चला गया। कार्यकारी प्रमुख शेफ, जिन्होंने मूल रूप से यहाँ 3 दिन काम करने की योजना बनाई थी, कल काफी निराश होने के बाद उसी रात चले गए, तथा केवल सहायक शेफ ही यहाँ रह गए। ये चेन, मेरी माँ और बाकी लोग भी इसे दोपहर के भोजन में बना सकते हैं। कुछ और व्यंजन बनाना याद रखना। जियांग बाइवेई ने समय देखा और उसे विशेष रूप से याद दिलाया। यह मुझ पर छोड़ दो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारे माता पिता संतुष्ट हों। ये चेन रसोई घर में गया और उत्साहपूर्वक दोपहर के भोज की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच विला परिसर के प्रवेश द्वार पर एक काले रंग का कार्यकारी वाहन सड़क पर आ गया। कार के दरवाजे पर स्पष्ट रूप से आधिकारिक उपयोग का एक स्टिकर चिपका हुआ था। नमस्ते, बाइवेई। प्रवेश द्वार पर संपत्ति प्रबंधन कर्मचारी मुझे अंदर नहीं आने देंगे। क्या आप उन्हें बता सकते हैं? पीछे की सीट पर बैठी छोटे बालों वाली महिला, जो थकी हुई लेकिन थोड़ी उत्साहित लग रही थी, ने अपना फोन उठाया और कहा। आगे वाला ड्राइवर पहले ही मन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट स्टाफ को अनगिनत बार कोस चुका था। आपको यह पता होना चाहिए कि अन्य लोग नेताओं के अपने यहाँ आने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन यहाँ का संपत्ति प्रबंधन स्टाफ उन्हें अंदर आने ही नहीं देगा। यह वास्तव में विला नंबर 1 का मेहमान है। उन्हें जाने दो। वॉकी टॉकी से आवाज सुनकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट स्टाफ ने धीरे से गेट खोला। रसोई में व्यस्त ये चेन ने जल्दी से अपना एप्रन उतार दिया और जियांग बाइवेई के साथ इंतजार करने के लिए आंगन में आ गया। वाहन विला के बगल में स्थिर रूप से खड़ा था। एक कार्यकारी जैकेट पहने एक छोटे बालों वाली महिला पीछे की सीट से बाहर निकली। माँ, आप इतनी जल्दी आ गईं। जियांग बाइवेई और ये चेन तेजी से आगे बढ़े। जियांग बाइवेई को देखते हुए, जो अभी भी मातृत्व कपड़े पहने हुए थे, छोटे बालों वाली महिला ने एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति के साथ जियांग बाइवेई का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीक्ष्णता नहीं थी, केवल असीम कोमलता थी। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। बाहर सर्दी जुकाम न हो जाए। माँ जियांग ने ये चेन को थोड़ा सिर हिलाया। फिर वह जियांग बाइवेई को विला की ओर ले गई। ठीक तभी पूरे विला परिसर में इंजन की गर्जना गूंज उठी। एक हरे रंग की सैन्य जीप अचानक रुक गई। यह विला नंबर 1 के बगल में पार्क किया गया। लड़ाकू वर्दी और कमांड वर्दी में एक बस कटमैन कार से बाहर निकला। पिताजी, आप भी इतनी जल्दी आ गए। जियांग बाइवेई और अन्य लोग, जो आंगन में खड़े थे, जल्दी से वापस मुड़ गए। क्या तुम्हारा शरीर ठीक है? क्या यही वो बदमाश है जिसने तुम्हें गर्भवती किया? बस कटमैन की तेज आवाज और उसकी कठोर, आधिकारिक अभिव्यक्ति सुनकर ये चेन ने तुरंत महसूस किया कि उसकी हथेलियों में पसीना आना शुरू हो गया है। जो भी कहना है, चलो अंदर चलते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि बाइवेई ने ज्यादा कुछ नहीं पहना है? मदर जियांग ने भौहें चढ़ाकर उसे गौर से देखते हुए बात की। इसके बाद जियांग बाइवेई का परिवार धीरे धीरे विला में प्रवेश कर गया। इससे आसपास मौजूद सभी लोग अपनी सांस रोककर बैठ गए। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें ठेस न पहुंचे। विला नंबर 1 के कनेक्शन वास्तव में असाधारण हैं। वह कार्यकारी कार केंद्रीय क्षेत्र से है, और यह सैन्य वाहन, राजधानी शहर में बहुत से लोग बिना लाइसेंस प्लेट के नहीं चला सकते हैं। विला नंबर 1 आज सुबह बहुत सारे वाहनों के आने जाने के कारण एक बार फिर विला परिसर का केंद्र बन गया। इन नेताओं के अविश्वसनीय रूप से मजबूत संबंध हैं। राजनीति और सेना दोनों में उनके लोग हैं, और वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे अंततः समझ आ गया कि विला नंबर 1 इतने लंबे समय से खाली क्यों पड़ा है। जिनके पास ऐसी शक्ति है वे पारंपरिक प्रांगणों में रहते हैं, और जिनके पास यह शक्ति नहीं है वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अंदर नहीं जा सकते। लगता है हमें विला नंबर 1 के लोगों से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। कौन जाने, शायद भविष्य में वे हमारी मदद कर दें। जैसे जैसे अधिक से अधिक निवासी देखने के लिए इकट्ठा होते गए, ये चेन की पहचान रहस्य के घने पर्दे में ढकती गई।
माँ और पिताजी, मैं आपको आपसे मिलवाता हूँ। यह ये चेन है और ये दोनों उसके माता पिता हैं। जियांग बाइवेई ने एक एक करके पिता जियांग और माता जियांग का परिचय कराया। यह सू मुयू है, बच्चों की गॉडमदर। उसके बगल में उसके एजेंट और उसका साथी हैं, और ये अंतिम दो मुयू के साथी के माता पिता हैं। जियांग बाइवेई के माता पिता की विशेष स्थिति के कारण उसने उनकी पहचान सभी को नहीं बताई। इसके बजाय मदर जियांग ने स्वयं अपना परिचय देने की पहल की। सभी को नमस्कार, मैं बाइवेई की माँ ली रोंग हूँ और यह उनके पिता जियांग यू हैं। इससे पहले कि माँ जियांग अपनी बात पूरी कर पाती, पिता जियांग ने उत्सुकता से पूछा, बाइवेई, कौन सा बच्चा मेरा पोता है? माँ और पिताजी, उस एक को छोड़कर जिसे अंकल माँ पकड़े हुए हैं, जो मेरे गॉडसन हैं, बाकी चार मेरे जैविक बच्चे हैं। जियांग बाइवेई ने मुस्कुराते हुए फादर जियांग से कहा, क्या चौगुनी, बहुत अच्छा। पिता जियांग, जो यह देख रहे थे कि हर किसी की गोद में कौन सा बच्चा जियांग बाइवेई का है, अचानक उत्साहित होकर उछल पड़े। बगल में खड़ी माँ जियांग ने भी आश्चर्य से जियांग बाइवेई को देखा। क्या मैं बच्चे को गोद में ले सकता हूँ? पिता जियांग उत्सुकता से नानी के सामने आए। जियांग बाइवेई और ये चेन दोनों को सिर हिलाते देखने के बाद ही नानी ने बच्चे को पिता जियांग को सौंप दिया। बच्चा, जो नानी की गोद में चुपचाप लेटा हुआ था, फादर जियांग के हाथों में आते ही रोने और मचलने लगा। इतना अनाड़ी कि तुमने बच्चे को रुला दिया। उसे मुझे दे दो। माँ जियांग ने पिता जियांग को घूर कर देखा। उसने बच्चे को सावधानीपूर्वक अपनी बाहों में पकड़ लिया। तुरंत ही बड़ी बेटी का रोना बंद हो गया। जैसे ही फादर जियांग ने आधे विश्वास में एक और बच्चे को उठाने की कोशिश की, चौथा खजाना सबसे छोटे ये जिकियू ने अपने छोटे हाथों को लहराया और फादर ये के आलिंगन से मुक्त हो गया। जब फादर जियांग ने यह देखा तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। आखिरकार एक बच्चे ने उन्हें पसंद कर लिया। उसने जल्दी से बच्चे को फादर ये के हाथों से ले लिया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, मदर जियांग की नकल करते हुए। यह बच्चा कितना अच्छा व्यवहार करता है, वाह। और वो एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का है। आगे चलकर मेरी विरासत तुम्हें मिलेगी। ये जिकियू को देखकर, जो न तो रो रही थी और न ही परेशान थी, फादर जियांग तुरंत खुशी से नाचने लगे। ठीक तभी सीबाओ का डायपर अप्रत्याशित रूप से उसके घुटनों तक फिसल गया और पानी की एक धारा सीधे ऊपर की ओर उछली, जो सीधे फादर जियांग के सिर की ओर छिड़की। हा हा हा, यह छोटा लड़का फिर से शरारती हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक तौलिया लाता हूं जिससे तुम इसे पोंछ सको। दुस्साहसी ये जिकियू को वास्तव में अपने दादाजी के सिर पर पेशाब करते हुए देखकर, ये चेन ने जल्दी से बाथरूम से एक बंद तौलिया लिया और उसे दे दिया। बच्चों के बीच अब भी पहले जैसी ही अलोकप्रिय हो। इस बार तुम्हारे पोते ने तुम्हारे सिर पर पेशाब कर दिया। अपनी सबसे बड़ी बेटी को गोद में लिए माँ जियांग अपनी हंसी रोक नहीं सकी। हा हा हा, यह ठीक है। अगर वह दादाजी के सिर पर पेशाब भी कर दे तो मुझे खुशी होती है। इससे पता चलता है कि उसका हाजमा अच्छा है और वह ताकतवर है। ये जिकियू को देखकर, जो खुशी से उसकी बाहों में खिलखिला रहा था, फादर जियांग ने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपने सिर से पेशाब पोंछने के बाद वह खुशी खुशी बच्चे को अपनी सीट पर ले गया। इस समय ये चेन और जियांग बाइवेई के परिवारों के चार बुजुर्गों ने एक एक बच्चे को गोद में उठा रखा था। इससे अंततः ये चेन और जियांग बाइवेई को राहत की सांस लेने का मौका मिला। माहौल धीरे धीरे सुधरता देख सभी लोग फादर जियांग और मदर जियांग का अभिवादन करने लगे। पिता माँ बगल में खड़े होकर कुछ संकोची भाव से माता जियांग की ओर बढ़े। निदेशक ली, आपसे यहाँ मिलना एक अद्भुत संयोग है। श्री माँ, लगता है हमारे रास्ते अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जिसका जिक्र आपने पहले किया था और वह वाकई काफी अच्छा है। आज के मामले सुलझ जाने के बाद मेरे ऑफिस आइएगा और हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। यह सुनकर माँ हुआतेंग थोड़ा काम गया और उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें इस परियोजना को प्रस्तुत करने के लिए इस अवसर की अत्यंत आवश्यकता थी। पिछली बार सम्मेलन में बोलने का समय कम होने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका था, जो हमेशा से उनके लिए चिंता का विषय रहा था। अंकल और आंटी, मैं आने वाले लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। यह देखकर कि देर हो रही है, ये चेन जल्दी से रसोई में वापस चला गया, बच्चों को चिढ़ाने वाले बड़ों से भरे कमरे को छोड़कर।